हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी वगैरह को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ये जो आपका लेक्चर वन शॉट रहने वाला है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 ऑफिस टूल्स, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस का आपका वन शॉट रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। आपकी भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 3 के ऑफिशियल टॉपिक्स की ओर चलते हैं कि आपको यूनिट नंबर 3 में किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, किन-किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो आपको किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है? ऑफिस टूल हो गया जो आपके कह लीजिए कि यूनिट अर्थात चैप्टर का नाम है ऑफिस टूल, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस आपके यूनिट का नाम है। किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है? तो क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कैसे बनाना है, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये क्या होता है, इस पे किस प्रकार का काम होता है, कैसे इसको बनाया जाता है और आपको गूगल शूट के बारे में पढ़ना है, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल शीट हो गया, गूगल डॉक हो गया और आपका गूगल प्रेजेंटेशन हो गया। ये आपका ऑफिशियल टॉपिक है और सिंपल, सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में मैं आपको सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिस टूल्स क्या होता है। एक बार मैं आपको पूरा सारांश करिए एक तरीके से बता दूँ, कहानी के जैसे सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने यूनिट नंबर 2 का वन शॉट नहीं देखा है, तो आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम बाय पॉली वाला टेक्निक या फिर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पॉलीटेक्निक बाय पॉली वाला टेक्निक आपको सर्च करना है। आपको सारे करिए कि वन शॉट देखने को मिल जाएँगे, जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उसको आपको विशेष करके यूनिट नंबर 2 को आपको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि 2 को आप देख कर के आएँगे, तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए आसान लगेंगी, क्योंकि ये जो आपका एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस है, इसमें भी मैं आपको इस लेक्चर में भी मैं आपको वन शॉट में बताऊँगा। लेकिन मैंने आपको वो वाला जो प्रोवाइड किया है यूनिट नंबर 2 वाला, तो उसको आप देखेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो यहाँ पे चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएँगी। अगर आपने नहीं भी देखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ भी मैं आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले एक बार मैं आपको पूरे तरीके इसका पूरे आईटी सिस्टम का एक तरीके से सारांश ही बता दूँ, जो काफ़ी सारे बच्चे डाउट्स वगैरह में हैं। पहले आपने पढ़ा होगा, जो आपका पहला यूनिट था, उसमें बेसिकली आपने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, वो आपके क्या थे? हार्डवेयर थे। हार्डवेयर मतलब जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। अर्थात कहिए कि उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसको प्रोग्राम किया जाता है, निर्देशों का एक समूह होता है, ठीक है? उस पे आप काम करते हैं, उसको बस आप देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही हाथ में ले सकते हैं। तो जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट था, वो क्या था? सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर बेस्ड थी। बस आपको सॉफ्टवेयर के बारे में हल्का-फुल्का जानना था कि हाँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा क्या था? अब दूसरे में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना था। सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में विशेष करके पढ़ना था, कई प्रकार के, लेकिन मेन आपके ये हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कहिए कि आपके सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए आपका एंड्रॉयड हो गया। ये अगर आपके सिस्टम में नहीं रहते हैं, तो आपका सिस्टम ओपन ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो क्या करते हैं, आप अपने उद्देश्य के लिए जिस भी प्रकार का आपको काम करना है, तो अपने उद्देश्य के लिए, अपने काम के लिए आप जो बनाते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ना है। ऑफिस टूल, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, अर्थात जो आप अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए कहिए कि बनाते हैं और उस पे काम करते हैं, तो वही आपके क्या हो जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। इतना चीज़ तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि हाँ, हम एप्लीकेशन अर्थात सीधे कहने का मतलब है कि हाँ, हम जो अब पढ़ रहे हैं इसके लिए यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में, वो हम सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? हार्डवेयर के बारे में नहीं पढ़ना है। हार्डवेयर बस हमने कहिए कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, सेकंड आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड है और थर्ड कहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एक तरीके से प्रकार वगैरह है, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस और गूगल शूट्स वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्राम की गई चीज़ें हैं, अर्थात कहिए कि सॉफ्टवेयर बेस्ड वाली चीज़ें हैं। इसमें हार्डवेयर पार्ट्स आपका कुछ नहीं रहने वाला है, ठीक है? इसका भी मैंने आपको वन शॉट प्रोवाइड कर रखा है, बस आपका ये यूनिट बच रहा है, इसका भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूँगा और सिंपल, सरल और आसान भाषा में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। एक बार मैं आपको पूरा घटक के बारे में बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में आपके 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, तो उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होंगे, जिसे कहिए कि हम हार्डवेयर घटक कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। एक होते हैं आपके सॉफ्टवेयर घटक और ये इन दोनों घटकों की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हाँ, कंप्यूटर के घटक के बारे में बताइए, तो आपको लिखना है कि कंप्यूटर में 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है हार्डवेयर घटक और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर घटक। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सीपीयू है, मॉनिटर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका क्या है, पूरा हार्डवेयर का अर्थात पूरा आपका सिस्टम बेकार है। तो इन दोनों का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर नहीं है, तो कहाँ इंस्टॉल करेंगे?
तो दोनों चीज़ें आपका अर्थात कहने का मतलब है दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, दोनों आपके कंप्यूटर के घटक है। अब बहुत सारे बच्चे देखने को मिलता है कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर के घटक के बारे में लिखिए, तो 2-3 चीज़ों को लिख देते हैं कि हाँ, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये घटक है, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी नहीं। आपको इस तरीके से कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करके लिखना है। अब जब आप ऐसे डायग्राम वगैरह बनाएँगे तो एग्ज़ामिनर देख कर के समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे के पास डीपली नॉलेज है, वो आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ने नहीं जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब हार्डवेयर घटक में आपके इनपुट डिवाइस सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि इनपुट डिवाइस जो क्या करते हैं कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं, कंप्यूटर को कमांड करने का काम करते हैं, कमांड देने का काम करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कीबोर्ड से चीज़ों को टाइप करते हैं तो वो हमारी स्क्रीन पे क्या होता है, उस पे शो होता है। माउस से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम कहिए कि कंप्यूटर को एक तरीके से इनपुट देने का काम करते हैं, वही हमारा निर्देश देने का काम करते हैं, वही हमारा इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर जिस भी माध्यम से हमें रिजल्ट दिखाने के अर्थात आउटपुट देने की कोशिश करता है या फिर कहिए कि आउटपुट देता है, वो हमारा क्या होता है? अर्थात रिजल्ट देता है, वो हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे मॉनिटर अर्थात स्क्रीन पे हम सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर आपका स्पीकर हो गया जिसे हम क्या ये मेन-मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसको आप देख कर के समझ जाएँ कि हाँ, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। स्पीकर हो गया, भाई स्पीकर गाना सुनाने का जो काम करता था, कहिए कि स्पीकर नहीं रहेगा तो कान में हमारी आवाज़ नहीं आ पाएगी, हम चीज़ों को सुन नहीं पाएँगे। तो जिसके माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है, वो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जिससे हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी वगैरह अर्थात कागज़ पे चीज़ों को प्रिंट करते हैं। ये सब हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? जो कहिए कि कंप्यूटर का एक तरीके से दिमाग कहते हैं, जो सोचने-समझने का काम करते हैं। जैसे आपका सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, ठीक है? ये आपका सीपीयू और जीपीयू क्या है, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है? फिर स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? जो हमारे डेटा को रखने का और याद करने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस अर्थात भंडारण डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका एचएसडी हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है? रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब आपके क्या है, मेमोरी जिसे कहते हैं नॉर्मली कह लीजिए, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। कनेक्टिविटी डिवाइस क्या होते हैं? तो जो आपके या फिर कहिए कि आपके 2 कंप्यूटर हो गए या फिर डिवाइसेज़ हो गए या फिर कहिए कि आपका इंटरनेट हो गया, इन सारी चीज़ों को जो कनेक्ट करना था, जोड़ने का काम करते हैं, वो आपके कनेक्टिविटी डिवाइस होते हैं। फिर पावर सप्लाई डिवाइस क्या होते हैं? जो पावर देने का काम करते हैं, पावर सप्लाई का काम करते हैं, कहिए कि पावर सिस्टम तक लाने का काम करते हैं, वो पावर सप्लाई डिवाइस होते हैं। जैसे आपका मोबाइल का चार्जर हो गया, तो मोबाइल मान लीजिए ये आपका मोबाइल हो गया और आपने क्या किया मेन आपका ये घर का बोर्ड हो गया, 2 आप वायर खरीद के लाए मार्केट से इसमें लगा देंगे तो आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए आपके मोबाइल में चार्जर में एक एडाप्टर होता है, एडाप्टर क्या करता है? आपके वोल्टेज को कंट्रोल करता है कि भाई 220 वोल्ट आपके घर में बिजली आ रही है, तो कितना वोल्ट इसका कितना एम्पीयर चाहिए, कितना वोल्ट इसको कहिए कि धारा वगैरह करंट वगैरह चाहिए, तो उतना ही देता है अर्थात उसको मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। तो यही आपके पावर सप्लाई डिवाइस होते हैं। सॉफ्टवेयर घटक में हमने किन-किन चीज़ों के बारे में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था। मोटा-मोटी मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया। तो ये आपका यूनिट नंबर क्या था आपका कहिए कि ये फर्स्ट वाला था और यूनिट नंबर 2 में हमने पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में ये आपको पढ़ाया ही था कि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होते हैं। तो इसमें देखिए एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस का था और इस पे कैसे काम किया जाता है और इसके डेस्कटॉप कंपोनेंट्स, मेनू बार, स्टेटस बार, टूल बार वगैरह क्या होते हैं, उसको मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो उसको देख लेंगे तो ये आपका यूनिट नंबर थर्ड का लिखिए और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा लेकिन वो ज़रूर आपको देख लेना है क्योंकि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसी के बारे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपने विशेष उद्देश्य के लिए ऑफ़िस के काम के लिए बनाते हैं, वही हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें, सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी में मेन जो हमें सिलेबस में जो पढ़ना है, वो एमएस सूट के बारे में पढ़ना है अर्थात ऑफ़िस सूट के बारे में पढ़ना है और गूगल सूट के बारे में, बस 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उस पे कैसे काम करते हैं, क्या-क्या काम होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने ऑफ़िशियल अर्थात यूनिट नंबर 3 के टॉपिक्स की ओर। सबसे पहले आपने देखा ऑफ़िस टूल, अब ऑफ़िस टूल क्या होता है? तो ऑफिस टूल्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो ऑफिस के दैनिक कार्यों जैसे दस्तावेज बनाना, डेटा प्रबंधन, प्रेजेंटेशन तैयार करना और संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ऑफिस टूल का सीधा मतलब क्या है? वैसा नहीं है कि ऑफिस टूल का मतलब यहाँ पे कि हाँ, ऑफिस में मेज है, ऑफिस में स्टाफ है चाय लाने के लिए, ऑफिस में कुर्सी है, इसका मतलब नहीं। ऑफिस टूल का यहाँ पे मतलब है हम सॉफ्टवेयर की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर का समूह जिससे हम क्या करते हैं, ऑफिस में अपने कार्यों को करते हैं कि हाँ, हमारे लिए ये उपयोगी है, इनके बिना हमारा काम ऑफिस में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हाँ, ऑफिस टूल के बारे में बताइए, तो आप चीज़ों को डिफाइन कर पाएँगे कि हाँ, ऑफिस टूल क्या होते हैं? सॉफ्टवेयरों का एक तरीके से प्रोग्रामों का समूह होता है। ये क्या होते हैं? बेसिकली नॉर्मल भाषा में कहें तो ऑफिस टूल मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने ऑफिस के कार्यों को करते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं कि हम लिख भी सकते हैं, इमेज को भी दिखा सकते हैं, वीडियो को भी दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं। ये सारे इसमें काम होते हैं। तो ऑफिस टूल का मतलब आप समझ गए। बेसिकली ऑफिस टूल का मतलब क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें कई प्रकार प्रकार के करिए कि प्रोग्राम वगैरह होते हैं अर्थात कई प्रकार के काम वगैरह के लिए कई प्रकार के उद्देश्यों के
के लिए बनाया जाता है और विशेष करके ये ऑफिस के काम के लिए बनाया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑफिस टूल कहते हैं। एमएस ऑफिस आपको मालूम है, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस मालूम है, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तीनों कहिए कि एक तरीके से भाई-भाई हैं, तीनों का काम एक ही है, बस क्या कहिए कि अलग क्या है इसमें, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जिसे एमएस ऑफिस कहते हैं, ये आपका पेड वर्ज़न है और ये आपका फ्री वर्ज़न है और इसी से निकला हुआ ये आपका वर्ज़न है, ठीक है? ये थोड़ा-सा इसी में एडवांस लेवल का वर्ज़न है, ओपन ऑफिस की अपेक्षा लिब्रे ऑफिस थोड़ा-सा कहिए कि ज़्यादा फीचर्स कहिए कि देता है। तो ये आपका पेड वर्ज़न है, पेड वर्ज़न मतलब क्या होता है? इसका अगर आपको उपयोग करना है, इस पे अगर आपको काम करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको इसके लिए पैसा देना होगा, मंथली, ईयरली इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा और ये दोनों क्या हैं? फ्री में अवेलेबल होते हैं। अब जब भाई फ्री में अवेलेबल है, तो हो सकता है कि भाई ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें थोड़े-से फीचर्स कम होंगे और ये आपका पेड है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो ये कहिए कि एक तरीके से आपको फैसिलिटी ज़्यादा देगा, इसमें कहिए कि फीचर्स ज़्यादा देगा। तो ये थोड़ा-सा कहिए कि एडवांस लेवल का अगर आपको बड़े स्तर पे काम वगैरह करना है, डेटा को देखना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, स्लाइड्स वगैरह बनाना है, तो इसके लिए आपका एमएस ऑफिस होता है, हर जगह उपयोग होता है। और अगर आपको फ्री में नॉर्मल डेटा वगैरह के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है, काम वगैरह करना है, स्टूडेंट्स वगैरह हो गए जैसे, तो आपके लिए ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों के लिए के बेस्ट है। इन दोनों में ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में डिफरेंस ये है कि जो लिब्रे ऑफिस है, इसी से एक तरीके से निकला हुआ एक तरीके से कहिए कि सॉफ्टवेयर कह सकते हैं और ये थोड़ा-सा लेकिन लिब्रे ऑफिस थोड़ा-सा इसमें अपडेट्स वगैरह, फीचर्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा हैं और ये दोनों मतलब एक ही तरीके के हैं, बस आपके फ्री वर्ज़न है और ये आपका पेड वर्ज़न है। ये चीज़ आप समझ गए? काम क्या होता है इन तीनों में? तो सेम काम होता है। आपको वर्ड लिखना है, जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आपका एक पेज उसमें आपने कंप्यूटर में एक पेज ओपन कर लिया, इस पे कुछ चीज़ों को आपको लिखना है, जैसे पैराग्राफ लिखना है, इसको लिख कर के हम सेव करके एक तरीके से पीडीएफ बना लेंगे। अब मान लीजिए कि उसके बाद से ये स्प्रेडशीट हो गया, स्प्रेडशीट क्या होता है? ये हमारा हमने एक पेज ओपन किया, इसमें हमें अपने घर का या फिर कहिए कि किसी कंपनी का रिकॉर्ड बनाना है कि हाँ, इसमें 30 लेबर हैं, 30 का नाम ये है, इनको इस महीने इतनी सैलरी दी गई है। पूरा डेटा का रिकॉर्ड करना कहिए कि वो आपके स्प्रेडशीट में होता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? एक तरीके से इसमें इमेज, वीडियोज़, फ़ोटो सारी चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं। लिखने के बाद से यहाँ पे आपने कुछ फ़ोटो वगैरह, इमेज वगैरह, यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह का ऑप्शन सारी चीज़ें रहती हैं कि सारी चीज़ों को ये एक तरीके से प्रेजेंटेशन में कि हाँ, सारी चीज़ों को किसी को समझाने के लिए आपने कुछ लिख दिया कि हाँ, ये चीज़ है, इधर उसका इमेज, फ़ोटो वगैरह लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे वीडियो वगैरह का भी ऑप्शन होता है, मतलब इसमें सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं किसी को दिखाने के लिए, अपनी चीज़ों को प्रेज़ेंट करने के लिए, तो यही आपका प्रेज़ेंटेशन होता है। अब यही सेम चीज़ें जो आपने देखा वर्ड मतलब लिखना हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेज़ेंटेशन हो गया, ये इसमें भी काम होता है, इसमें भी काम होता है और इसमें भी काम होता है। सेम काम होता है, बस नाम अलग-अलग है। जैसे मान लीजिए कि आप भी खाना खाते हैं, आप भी चलते हैं, आपका नाम रोहित है, कोई और भी है वो भी खाना खाता है, वो भी चलता है, वो भी काम करता है, उसका भी नाम हो सकता है रोहित हो या फिर हो सकता है नाम अलग हो, लेकिन काम तो भाई वो भी वही करता है। तो सेम तीनों कहने का मतलब है कि तीनों का काम भी एक है, ठीक है? बस ये है कि ये आपका पेड वर्ज़न है, ये दोनों आपके फ्री वर्ज़न हैं और तीनों एक ही प्रकार के काम भी करते हैं, मतलब एक ही तरीके से काम भी करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो ये पेड वर्ज़न है, ये दोनों फ्री वर्ज़न है, जो फ़ाइल इनकी सेव होती है, नाम जो होता है कि हाँ भाई किस पे काम कर रहे हैं, तो उसका बस अंदर नाम अलग है, काम वही है लेकिन नाम अलग है, ठीक है? अभी हम अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद से ये तो आपका ऑफ़िस वाला हो गया, ऑफ़िस सूट जिसे कहते हैं, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेज़ेंटेशन हो गया। एक आपका होता है गूगल सूट। अब ऑफ़िस सूट और गूगल सूट में डिफरेंस क्या होता है? बस कुछ नहीं डिफरेंस है, ये भी वही काम करता है। ये क्या करता है गूगल, गूगल के बारे में सब जानते होंगे। गूगल आपको फ्री में एक सूट देता है, सूट मतलब याद रखेंगे सूटकेस एक तरीके से देता है। इस ये सूटकेस हो गया, इस सूटकेस में उसने कई सारे प्रोग्राम दे दिया कि हाँ, आप ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ को एक तरीके से मेमोरी कार्ड, इंटरनेट पर ये आपका मेमोरी कार्ड का काम करता है, आप चीज़ों को उसमें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये गूगल सूट होता है, गूगल अपनी ओर से कहिए कि कुछ फीचर्स वगैरह आपको फ्री में देता है, ठीक है? 15 जीबी तक लगभग डेटा आप फ्री में गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। जैसे आप डिजिलॉकर की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, उसपे आपका डेटा रहता है कि कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका गूगल ड्राइव होता है, इंटरनेट पे आपका मेमोरी कार्ड का काम करता है, आप चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं। गूगल शीट हो गया, जैसे आपने एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में देखा कि जो काम होते हैं, वही काम आपके गूगल कहिए कि एमएस हाँ, गूगल आपके कहिए कि सूट में भी होते हैं। गूगल सूट भी वही काम, वो भी फैसिलिटी ये भी देता है, लेकिन बस ये आपका क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आपका इंटरनेट बेस्ड होता है और ये सब आपके सब्सक्रिप्शन और फ्री बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर ये आपका जो है ये इंटरनेट पे ही होता है और ज़्यादातर इसमें आपके फ्री होते हैं चीज़ें और कुछ चीज़ें आपके क्या होती हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती है। जैसे अगर आपको ज़्यादा, जैसे अब मैंने आपको बताया कि हाँ, 15 जीबी तक डेटा आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में और उसके बाद से अगर आपको ज़्यादा रखना है, तो इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो ये आपका इंटरनेट अर्थात क्लाउड बेस्ड होता है, इंटरनेट बेस्ड होता है, इंटरनेट से इस पे काम होता है और ये आपके डेटा को सपोज़ कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि गूगल शीट पे ही आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? आपने लिख दिया है अमन, अमन लिख दिया है,
फिर आपका सिस्टम मान लीजिए कि किसी कारणवश स्विच ऑफ हो गया या फिर कहिए कि एक तरीके से करप्ट हो गया, आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो यहाँ तक जितना आपने लिख दिया है, जैसे ही आप ओपन करेंगे फिर यहाँ पे जाएँगे, तो ये आपका ऑटो सेव हो जाता है। गूगल से क्या होता है, ऑटो सेव, इंटरनेट से आप काम कर रहे हैं, ऑटो सेव हो जाता है। लेकिन आप एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी सिस्टम पे है, कोई का फाइल वगैरह, डेटा वगैरह बना रहे हैं, आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो वो आपका ऑटो सेव नहीं होता है, इसमें आपको सेव करना पड़ता है। ये आपका ऑटो सेव होता है और ये बेसिकली आपका मेन डिफरेंस क्या है, ये आपका गूगल का जो सूट है ये पूरा, ये आपका कहिए कि इंटरनेट बेस्ड होता है और एक तरीके से इंटरनेट पे ही इसका काम होगा वगैरह होता है और ये आपका ऑफलाइन एक तरीके से इस पे काम वगैरह होता है, ठीक है? मेन डिफरेंस, काम सबका एक है, फाइल बस इसका नाम अलग-अलग है, काम सबका एक है, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने ऑफिस टूल के बारे में। ऑफिस टूल का कि हाँ, ऑफिस टूल आप समझ गए कि हाँ, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कई प्रकार के प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जिसको हम ऑफिस में उपयोग वगैरह करते हैं, जो भी हमें काम करना होगा, उस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं। सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया है, ऑफिस टूल क्या होते हैं? ऑफिस के डिजिटल सहायक जो काम आसान बनाते हैं। जैसे ऑफिस के फिजिकल सहायक क्या हो गए? आपका कुर्सी हो गया, कुर्सी पे जाकर के आप बैठते हैं। आपका कुछ स्टाफ हो गया जिससे आप कहते हैं कि हाँ, चाय लाओ, ये काम करो। आपका पेन हो गया, सारे फिजिकल पार्ट जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? ऑफिस के डिजिटल पार्ट। आपके कहिए कि ऑफिस टूल क्या होते हैं? ऑफिस के डिजिटल सहायक होते हैं, जो आपके काम को क्या करते हैं? आसान बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कारपेंटर का टूल बॉक्स क्या हो गया? हथौड़ा, आरी, रेती वगैरह हो गया। डॉक्टर का किट क्या हो गया? स्टेथोस्कोप हो गया, फिर आपका थर्मामीटर हो गया। फिर ऑफिस का टूल बॉक्स क्या हो गया? वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जिसपे आप चीज़ों को कहिए कि अपना जो भी लिखना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर जो भी चीज़ें एक तरीके से डेटा वगैरह का एनालिसिस करना होगा, डेटा वगैरह बनाना होगा, ठीक है? या फिर कहिए कि प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना होगा, तो आप इस पे काम करते हैं, ठीक है? ये मैंने नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दिया है कि हाँ, चीज़ों को आप रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए, सबसे ज़रूरी 3 चीज़ है। वर्ड लिखने के लिए इसमें एमएस ऑफिस आपने देखा, तो एमएस ऑफिस में आपका एमएस एक वर्ड होता है। अगर लिखने का काम आपको करना है, जैसे कोई एस्से लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो आपका एमएस वर्ड हो गया। एमएस एक्सेल आता है आपका, इसमें क्या होता है? गिनने का काम, कोई डेटा का काम हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, आपके कंपनी होगी, आपकी इसमें 10 लेबर हैं या फिर ये 10 लेबर हैं, ये काम करते हैं, इनको इतनी सैलरी दे दी गई है, तो इस प्रकार से आपको डेटा बनाना होता है कि हाँ, 1, 2, 3 इतना, ये इस मंथ की सैलरी हो गई, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी आपको डेटा बनाने का काम होगा, गिनने का काम होगा, वो आपका एमएस एक्सेल में होता है। एक आपका होता है एमएस पावर पॉइंट, जिसमें दिखाने का काम, अर्थात कहिए कि उसपे लिख भी सकते हैं, उसपे इमेज, फ़ोटो, वीडियोज़ को ऐड करके दिखा करके कहिए कि समझाने का काम, वो आपका एमएस पावर पॉइंट में होता है, ठीक है? तो ये एमएस के कहिए कि 3 मेन आपके एक तरीके से प्रोग्राम हो गए, एक आपका एमएस वर्ड होता है, एक एक्सेल होता है, एक आपका एमएस पावर पॉइंट होता है। एमएस वर्ड जो होता है वो लिखने के काम के लिए, एमएस एक्सेल होता है गिनने के लिए और एमएस पावर पॉइंट होता है वो दिखाने के लिए। आपको उसमें इमेज, वीडियोज़ और लिखने का भी ऑप्शंस होता है और इमेज, वीडियोज़ के सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? अब चलते हैं ऑफिस टूल्स, आपने देखा, जो आपने ये आपका टॉपिक था कि हाँ, ऑफिस टूल्स क्या होता है? अब ऑफिस टूल्स के कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का सूट हो गया, हमको सिलेबस में पढ़ना क्या है? हमको माइक्रोसॉफ्ट सूट के बारे में पढ़ना है, एमएस सूट के बारे में पढ़ना है, फिर आपका गूगल सूट के बारे में पढ़ना है और लिब्रे ऑफिस के बारे में और अपाची ओपन ऑफिस के बारे में। तो ये अपाची फाउंडेशन के द्वारा ओपन ऑफिस एक तरीके से जो जहाँ से निकला हुआ है, कह सकते हैं, एक तरीके से इसका फाउंडर कह सकते हैं, अर्थात कहिए कि एक कंपनी कह सकते हैं। तो अपाची का फाउंडेशन का है ओपन ऑफिस आपका, फिर लिब्रे ऑफिस सूट हो गया, फिर आपका गूगल वर्क स्पेस हो गया। पहले इसका नाम क्या था? गूगल सूट था, अब इसका नया नाम क्या है? गूगल वर्क स्पेस है। हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में गूगल सूट ना पूछे, गूगल वर्क स्पेस कहे, क्योंकि अब इसका नाम क्या हो गया है? वर्तमान में चेंज हो गया, ठीक है? गूगल वर्क स्पेस के नाम से जाना जाता है और आपके सिलेबस में क्या है? गूगल सूट करके है, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो आपको एमएस के बारे में पढ़ना है, गूगल के बारे में पढ़ना है और लिब्रे और ओपन के बारे में। तो लिब्रे और ओपन के बारे में मैंने आपको सेकंड यूनिट में बहुत डिटेल में बताया था, इसमें मैं आपको बता दूँगा मोटा-मोटी चीज़ों को। और फिर उसके बाद में देखिए, कई प्रकार के और भी सूट आते हैं, टूल्स आते हैं। एप्पल के लिए आता है आपका और डब्ल्यूपीएस आपका ऑफिस आता है, तो इन दोनों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है? तो ऑफिस टूल्स क्या है? ऐसे कहिए कि सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, जिसमें कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, कई प्रकार के उसमें काम होते हैं। अब ऑफिस सूट में आपका एमएस ऑफिस सूट हो गया, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट में आप क्या करते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का काम करते हैं। अगर लिखना है तो इसमें वर्ड पे काम करेंगे। कुछ करिए कि स्प्रेडशीट डेटा वगैरह तैयार करना है, गणनाएँ वगैरह करनी है, तो आप एक्सेल पे काम करेंगे। कुछ दिखाना है, बनाना है, समझाना है, वीडियो वगैरह दिखाना है, इमेज वगैरह उसमें ऐड करना है, तो पावर पॉइंट पे काम करेंगे। इसी प्रकार से आपका आउटलुक हो गया, एक्सेस हो गया, पब्लिशर हो गया, वन नोट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, विज़ुअल हो गया, कई प्रकार के उसमें ऑप्शन होते हैं। तो मेन आपके ये मुख्य 3 होते हैं, जिस पे आपको काम वगैरह करना होता है। अभी मैं आप सबके बारे में बता दूँगा। मेन आपके ये 3 होते हैं। फिर सेम इसी प्रकार से आपका गूगल सूट हो गया या फिर गूगल वर्कस्पेस कह लिए, तो उसमें आपका गूगल डॉक्स के नाम से होता है, शीट्स के नाम से, स्लाइड्स के नाम से। अब यहीं से थोड़ा-सा डिफरेंस समझ लीजिए कि आपके लिए आगे चीज़ों को समझने में आसानी होगी।
हमें एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट सूट के बारे में कर लीजिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में या फिर केवल ऑफिस सूट कर लीजिए। तो एमएस के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, तो एमएस में मेन होता है आपका वर्ड जिस पे हम लिखते हैं, एक्सेल जिस पे हम क्या करते हैं लिखने का उसपे एक्सेल में क्या होता है कि डेटा का एनालिसिस जैसे अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊँगा, ठीक है? डेटा का एनालिसिस जैसे चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, थोड़ा-सा आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। डायग्राम से बच्चे थोड़ा-सा रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, पूरा डिफरेंस भी मैं आपको बताऊँगा एक बार पहले आप डायग्राम देख लीजिए। देखिए, ये आपका स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट में क्या होता है कि आपको डेटा का एनालिसिस करना है। जैसे हाँ, ये कंपनी में ये इतने लेबर हो गए, उनका ये नाम हो गया या फिर कोई भी डेटा के लिए गणना करना हो, कोई भी काम हो, तो इसके लिए क्या होता है, आपका स्प्रेडशीट होता है। आपका एक होता है प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे, ये आपका एमएस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इसमें आप लिख भी सकते हैं, इमेज को भी, वीडियोज़ को भी, सारे ऑप्शंस होते हैं और इसमें स्लाइड्स होते हैं। मतलब साइड-साइड में स्लाइड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 पेज बनाया है, तो 10 पेज के ये आपके स्लाइड्स देखने को स्लाइड्स मतलब क्या होता है? स्लाइड मतलब खिसकने वाला, ठीक है? तो यहाँ पे 10 स्लाइड्स रहेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं स्लाइड्स कहते हैं, ठीक है? और इस पे आप फ़ोटोज़, वीडियो लिख भी सकते हैं, इमेज वगैरह सारी चीज़ों को दर्शा सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है प्रेजेंटेशन होता है। फिर आपका एक आता है आपका वर्ड होता है, वर्ड में क्या होता है कि आप नॉर्मली ग्राफ वगैरह या फिर इमेज वगैरह डालना चाहते हैं और बेसिकली आप लिखना चाहते हैं, वर्ड में चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो ये आपका एमएस वर्ड होता है। सेम यही काम वर्ड मतलब क्या होता है कि हाँ, चीज़ों को आपको कोई लिखना है, कोई एस्से वगैरह, कोई पैराग्राफ वगैरह बनाना है, तो आप एमएस वर्ड में काम करेंगे। फिर अगर आपको कोई डेटा वगैरह का काम करना है तो आप एमएस एक्सेल में काम करेंगे। स्प्रेडशीट का काम क्या होता है एमएस एक्सेल में होता है। फिर आपका एक एमएस पावर पॉइंट होता है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है, कुछ दिखाना है, कुछ बनाना है, तो आप क्या करेंगे एमएस पावर पॉइंट में काम करेंगे, ठीक है? अब यहीं से सारी चीज़ों को आप समझ जाएँगे तो आगे आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वही मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस सूट है, उसमें जो मेन काम होते हैं, वो आपके एमएस वर्ड पे होते हैं, एमएस एक्सेल पे होते हैं, एमएस पावर पॉइंट पे होते हैं। तो वर्ड मतलब क्या होता है, आपको कुछ लिखना है, कोई पैराग्राफ, कोई एस्से लिखना है, तो आप एमएस वर्ड में काम करेंगे। एक्सेल में क्या होता है कि अगर आपको कोई जैसे मान लीजिए कि डेटा बनाना है, कुछ गिनना है, कुछ डेटा वगैरह कंपनी के लोग हैं, उसके बारे में डेटा वगैरह का काम करना है, डेटा एनालिसिस का, तो आप एक्सेल में काम करेंगे। पावर पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपको कुछ दिखाना भी है, इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह और लिखना भी है, तो आप पावर पॉइंट पे काम करेंगे। अब वही चले आइए आप गूगल सूट में, मैंने आपको बताया कि गूगल सूट आपका इंटरनेट बेस्ड है, अर्थात गूगल वर्कस्पेस कहिए, चाहे गूगल सूट कहिए। तो जो आपका एमएस वर्ड काम करता है, जो आपका क्या करता है एमएस वर्ड काम करता है, सेम वही काम आपका क्या करता है गूगल डॉक्स करता है। बस नाम चेंज है, काम एक ही है। गूगल डॉक्स में आप चीज़ों को लिख सकते हैं, जो इसमें वर्ड में काम होता है, वही आपका गूगल डॉक्स में काम होता है। जो एक्सेल में काम होता है, तो इसमें नाम क्या है, आपका गूगल शीट करके आता है। आप मोबाइल में सर्च भी करेंगे, आपको गूगल शीट मोबाइल में भी अब ये जो आपका एमएस ऑफिस होता है और गूगल वर्कस्पेस होता है, इसमें एक और डिफरेंस यहीं पे जान लीजिए कि जो एमएस ऑफिस होता है, वो बेसिकली आपके मोबाइल में भी इसके एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन सही से एक तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो जो आपके गूगल वाले होते हैं, ये आपके मोबाइल में भी आपकी सारी चीज़ें चल जाती हैं, गूगल ड्राइव वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ऑफिस हो गया, इसको आपको कंप्यूटर में ही इंस्टॉल करके और लैपटॉप में ही आप इसको इंस्टॉल करके सही तरीके से उसका उपयोग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन गूगल सूट की बात करें, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे गूगल शीट्स हो गया, स्लाइड्स हो गया, इसका आप मोबाइल में भी नॉर्मली उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटरनेट बेस्ड होता है और ये मोबाइल में भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए एक्सेल का काम हो गया, इसमें आपका शीट्स का काम करता है। जो पावर पॉइंट हो गया, इसमें जो आपके एमएस में पावर पॉइंट जो काम करता है, वही आपका इसमें स्लाइड काम करता है। अब देखिए, ये आपने समझ लिया कि हाँ, एमएस ऑफिस का सूट हो गया और गूगल का जो सूट हो गया। अब लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस हो गया, तो इसमें भी वही काम होते हैं, बस नाम अलग-अलग है। अब नाम देखिए कैसे अलग-अलग है, जो एमएस ऑफिस में जो वर्ड का काम होता है, तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड का काम कौन करता है? राइटर, अर्थात नाम चेंज है बस, काम एक है, वर्ड का ही काम वो भी लिखने, पैराग्राफ का ही काम करेगा। जो एक्सेल का जो इसमें काम करता था और इसमें जो डॉक्स का काम करता था, शीट का काम करता था, वो इसमें कैल्क का काम करता है, मतलब नाम चेंज है। इसमें जो एक्सेल का काम करेगा, वो कैल्क वाला काम इसमें करेगा। इसमें जो पावर पॉइंट वाला हो गया, एमएस आपका जो ऑफिस हो गया, इसमें जो पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन बनाने का काम हो गया, वो इसमें इसका नाम क्या है? इसमें इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसमें मतलब जो लिब्रे ऑफिस हो गया, नाम वही ये भी प्रेजेंटेशन बनाएगा, ठीक है? पावर पॉइंट में क्या बनेगा? आप वीडियो दिखाना चाहते हैं, किसी पेज पे फोटो वगैरह ऐड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सेम यही काम लिब्रे ऑफिस भी वही काम करता है, सेम काम तो सबका सेम ही होता है, लेकिन नाम बस जो अलग-अलग है, तो इसके इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है, इसको कैल्क के और इसको राइटर के और इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इसमें गूगल डॉक्स, शीट और स्लाइड, ठीक है? यहाँ से आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, तो 3 जो चीज़ आपको पढ़ना है, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है? फिर आपका गूगल का सूट हो गया, फिर ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस को पढ़ना है, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का मैंने आपको बता दिया और जो लिब्रे ऑफिस का है, वही आपका क्या है, आपके ओपन ऑफिस का है, ठीक है? लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस का जो कह लीजिए कि नेम है, ये नेम है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, ये तीनों में क्या है, सेम है। यहीं से आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं कि हाँ, कौन क्या काम करते हैं। ये मेन एक तरीके से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके फाइल्स वगैरह कैसे सेव होते हैं, अभी मैं आपको वो बता दूँगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, यही आपका पूरा सारांश है इस कल के यूनिट का।
पूरा सारांश कह सकते हैं, ठीक है? तो एमएस सूट हो गया, एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का सूट हो गया, एक आपका गूगल का सूट हो गया। ये बार-बार मैं आपको रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाए, ठीक है? आपने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि हाँ, हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, तो अभी बनाना कैसे है वो तो हमें देखना है। किस पे क्या-क्या काम होते हैं। तो एक माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, जैसे बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर कौन है, मालिक कौन है? आपके बिल गेट्स हैं, ठीक है? तो शॉर्ट में इसे हम एमएस कहते हैं, ठीक है? एमएस ऑफिस कहे या फिर एमएस सूट कहे या फिर ऑफिस सूट कहे, तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, एमएस ऑफिस के बारे में बात हो रहा है। तो एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट हो गया, इसमें भी वही काम करते हैं। फिर आपका गूगल सूट्स हो गया, इसमें भी वही काम जो मेन काम होते हैं, वही काम करते हैं। फिर लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, सब में वही काम हो गया। बस नाम ये जो है इसमें आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड पे हम लिखने का काम करते हैं, एक्सेल पे हम डेटा वगैरह मैथमेटिकल गणनाएँ वगैरह करने का काम करते हैं और पावर पॉइंट पे हम लिखने के साथ-साथ उसपे कुछ विजुअल दिखाना है, इमेज वगैरह, कुछ स्लाइड्स वगैरह बनाना है, उसमें वीडियोज़ वगैरह ऐड करना है, तो हम पावर पॉइंट पे काम करते हैं। अब यही काम जो ये पूरा काम मैंने आपको बताया, तो गूगल आपका जो गूगल सूट हो गया इसमें इसका नाम क्या है? आपका गूगल डॉक्स करके है। एक्सेल वाला जो काम है इसमें आपका स्लाइड्स करके है और जो आप शीट्स करके है और पावर पॉइंट जो है वो इसका नाम आप इसमें स्लाइड्स करके है। अब वही काम जो आपका एमएस वर्ड करता है, तो आपका लिब्रे ऑफिस में कौन करता है? राइटर करता है। जो एमएस एक्सेल करता है, तो इसमें कौन करता है? कैल्क करता है। जो पावर पॉइंट जो काम करता है, तो आपका लिब्रे ऑफिस में कौन करता है? इम्प्रेस करता है। वही काम जो आपका वर्ड करता है, तो ओपन ऑफिस में आप चलते हैं, तो वही जो आपका लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, सेम है। जो आपका इसमें एक्सेल करता है, वही इसमें आपका कैल्क करता है। कैल्क के नाम से मतलब है, उसमें प्रोग्राम है। फिर आपका जो पावर पॉइंट जो करता है उसमें इसमें इम्प्रेस करता है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए और भी ये कई सारे ऑप्शन देख रहे होंगे जैसे आपका जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ये तो नॉर्मल चीज़ अभी मैं आपको बता दूँगा। मेन जो होता है ये आपके ऊपर वाले है जिस पे आपको काम करना है, तो एमएस ऑफिस में बस आपको इसी के बारे में पढ़ना है कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे कैसे काम करते हैं, वर्ड पे कैसे काम करेंगे, क्या बनाएँगे, एक्सेल पे कैसे काम करेंगे, क्या बनाते हैं, पावर पॉइंट पे कैसे काम करेंगे, क्या बनाएँगे। एक का आप समझ जाएँगे, एक का आप समझ जाएँगे, तो सबका लगभग बनाने का तरीका क्या होता है? सेम होता है, सबका बनाने का तरीका क्या होगा? सेम होगा। बस एक पे आप समझ जाएँगे, वही आपको समझना ही है कि हाँ, प्रेजेंटेशन क्या होता है और आपका स्लाइड्स वगैरह क्या होते हैं, बस आपको समझना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको सारा एक तरीके से पूरा आपका ये जो यूनिट है, इसका मैंने पूरा आपको मोटा-मोटी सारांश बता दिया। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं, इन दोनों को आपको आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ये करिए के टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए थे। अब देखिए, ऑफिस टूल्स के मुख्य प्रकार, ऑफिस टूल्स आपने पढ़ लिया कि हाँ, ये क्या है हमारे ऑफिस टूल्स है, ये हमारे क्या है ऑफिस टूल्स है, इसके मैंने प्रकार यहाँ पे प्रोग्राम दिखाए भी है कि हाँ, ये प्रोग्राम होते हैं, तो ऑफिस टूल्स हो गए। अब ऑफिस टूल्स सूट के या फिर ऑफिस टूल्स के ये अब इसके मुख्य प्रकार इसमें कौन-कौन से प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग टूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं लिखने का काम करते हैं, एमएस वर्ड हो गया। अब उदाहरण के देखिए एमएस वर्ड हो गया, गूगल में जाएँगे आप तो गूगल में गूगल डॉक्स के नाम से, लिब्रे ऑफिस में राइटर के नाम से, ये सब अब मैंने आपको यहीं पे बताया अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया। फिर स्प्रेडशीट जो डेटा के लिए कि डेटा मैथमेटिकल गणनाएँ वगैरह हो गई, डेटा का काम हो गया, तो एमएस एक्सेल में करते हैं। फिर हम क्या करते हैं गूगल शीट्स में करते हैं और लिब्रे ऑफिस और या फिर ओपन ऑफिस कैल्क के नाम से होता है उसमें कैल्क अर्थात कैलकुलेटर्स याद रखेंगे कैल्क के नाम से होता है, ठीक है? देखिए, क्या है वर्ड प्रोसेसिंग टूल क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने के लिए होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। स्प्रेडशीट टूल्स क्या होते हैं? डेटा टेबल गणना और विश्लेषण के लिए होते हैं। जैसे हम आपका एमएस एक्सेल हो गया, गूगल में आपका गूगल शीट्स हो गया, आपका ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में आपका कैल्क के नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर ओपन ऑफिस कैल्क के नाम से होता है, ठीक है? फिर आपका प्रेजेंटेशन टूल्स क्या होता है? स्लाइड शो और विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए जिसमें आप लिख सकते हैं, इमेज भी वहाँ पे दर्शा सकते हैं, वीडियोज़ भी दिखा सकते हैं। तो ये आपके किस में काम होते हैं? आपका इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो इसमें ये किस पे काम होते हैं? तो आपका एमएस एक्सेल हो गया, फिर आपका गूगल शीट्स हो गया, फिर लिब्रे ऑफिस हाँ, यहाँ पे देखिए ये आपका एमएस पावर पॉइंट इसके बारे में पढ़े थे, प्रेजेंटेशन के बारे में। एमएस आपका पावर पॉइंट हो गया, फिर आपका गूगल स्लाइड्स हो गया गूगल में और लिब्रे ऑफिस आपका इम्प्रेस, ओपन ऑफिस इम्प्रेस कहिए या फिर लिब्रे ऑफिस का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहिए। तो ये आपके प्रेजेंटेशन टूल्स हो गए जिसमें आप स्लाइड शो और वीडियोज़ को क्या करते हैं दिखाते हैं, उसको दिखा करके लोगों को समझाने का काम करते हैं। जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं किस पे बनेगी? आपके प्रेजेंटेशन वाले बनती हैं कि जिसमें वीडियोज़ का भी ऑप्शन रहता है कि हाँ, वीडियोज़ भी आप थोड़ा बहुत दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं और स्लाइड्स वगैरह बना करके हाँ, बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो समझा करके आप पीपीटी फाइल वगैरह बना करके तो यही आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है। तो प्रेजेंटेशन टूल वगैरह समझ गए, कौन-कौन से टूल है प्रेजेंटेशन के लिए? तो एमएस ऑफिस में जाएँगे तो एमएस पावर पॉइंट है, गूगल में जाएँगे तो गूगल आपका स्लाइड्स के नाम से है। फिर आप लिब्रे ऑफिस में जाएँगे या फिर ओपन ऑफिस में जाएँगे, तो लिब्रे ऑफिस या फिर ओपन ऑफिस इम्प्रेस के नाम से रहता है। तो ये आपके प्रेजेंटेशन टूल्स हो गए। कुछ डेटाबेस टूल्स हो गए जैसे आपका एमएस एक्सेस एक्सेस हो गया, अभी आपने ऊपर देखा एमएस एक्सेस यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको।
चलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। एमएस आपका एक्सेस करके हो गया, एमआईएसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये क्या है आपके डेटाबेस टूल्स है, जो डेटा स्टोर और मैनेजमेंट के लिए कहिए कि इसके उपयोग में आते हैं। डेटा को स्टोर करना है, डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट के काम के लिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चीज़ों को देख लीजिए कि जो डेटाबेस का आपका जो भी डेटा हो गया, उसको स्टोर रखने का काम करते हैं, तो आपके क्या होते हैं, डेटाबेस टूल्स वगैरह होते हैं, जिसके एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? एमएस एक्सेस हो गया, एमआईएसक्यूएल हो गया और ओरेल हो गया। फिर आपके ईमेल और कम्युनिकेशन टूल्स, जैसे क्या है संचार और शेड्यूलिंग के लिए जो टूल्स होते हैं, जैसे आपका एमएस आउटलुक हो गया। एमएस आउटलुक यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा एमएस ऑफिस सूट में आपने आउटलुक, ये इन तीनों के बारे में तो आपने देखा ही था, तो मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया था। ये देखिए एक्सेस वाला भी है यहाँ पे, ठीक है? जो एमएस एक्सेस आपने देखा, डेटाबेस को स्टोर करना है, तो सारी चीज़ें इसमें भी रहती हैं। तो मेन आपका 3 ये होता है, लेकिन ये भी सब मोटा-मोटी आप जान लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जैसे मान लीजिए को आपका ईमेल और कम्युनिकेशन टूल्स हो गया, तो आप मोबाइल में आपने देखा होगा, सभी बच्चे तो मोबाइल चलाते होंगे। आप में जीमेल का ऑप्शन होगा, ठीक है? जिसपे आप क्या करते हैं, ईमेल वगैरह अभी आप तो हो सकता है कि उतना उपयोग ना करते हो, जैसे आप कंपनी में जाएँगे, तो सारा काम आपका ईमेल, जीमेल के माध्यम से होता है। तो जो कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, आपका क्या हो गया, मोबाइल में अर्थात करके जो गूगल का सूट है, तो गूगल सूट आपको जीमेल देता है, जीमेल के नाम से है। तो वही चीज़ आपका क्या है, एमएस ऑफिस क्या देता है, आपका एमएस आउटलुक के नाम से देता है। देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आउटलुक, ठीक है? एमएस ऑफिस ये भी फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी सब देते हैं। एमएस ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, बस नाम सबका अलग-अलग है, ठीक है? फिर आपका एक थंडरबर्ड करके हो गया, ठीक है? इसमें क्या होता है, ईमेल हो गया, कैलेंडर वगैरह और कॉन्टेक्स्ट वगैरह मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ईमेल वगैरह, कैलेंडर वगैरह होते हैं। फिर आपका होता है नोट टेकिंग टूल्स, नोट मेकिंग वगैरह टूल्स, नोट टेकिंग या फिर नोट मेकिंग टूल्स कह लीजिए। इसमें आप क्या करते हैं, अपने आइडिया जो भी विचार है, आपको नोट्स वगैरह एक तरीके से बनाना है, तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे एमएस में वन नोट करके आता है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एमएस में वन नोट, ठीक है? तो आपका एमएस में आपका वन नोट हो गया, फिर आपका एवर नोट हो गया और एक आपका गूगल कीप करके आता है और गूगल नोट्स कह लीजिए, अब नाम उसका चेंज हो गया है, गूगल नोट्स या फिर गूगल कीप कह लीजिए। तो उसमें आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ आपको जाकर के उसमें लिखना है, तो लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका गूगल में काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सेव होते जाता है, ठीक है? फिर आपके कुछ पीडीएफ टूल्स होते हैं, जैसे आपका एडोब हो गया, एक्रोबैट हो गया, फिर फॉक्सिट रीडर हो गया, फिर आपका पीडीएफ एलिमेंट हो गया, ठीक है? ये कुछ आपके पीडीएफ के टूल्स होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ पे ही काम करते हैं, ठीक है? फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हो गया, ये आपके सब सिलेबस के बाहर की थोड़ी-सी चीज़ें हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये टूल्स कई प्रकार के किस-किस काम के लिए होते हैं। फिर आपका जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हो गया, ठीक है? इसमें आपका एमएस प्रोजेक्ट हो गया, ट्रेला हो गया, आसाना हो गया, ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग और ट्रैकिंग का काम करते हैं। फिर डायग्राम और फ्लो चार्ट टूल्स आपका अलग से भी आता है, जैसे एमएस विज़ुअल हो गया, फिर आपका ल्यूचिड चार्ट हो गया, फिर ड्रा आईओ हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपको कुछ डायग्राम वगैरह और फ्लो चार्ट्स वगैरह देते हैं, ठीक है? फिर आपके कैलकुलेटर और कन्वर्जन के टूल्स होते हैं, जो गणना करने और माप परिवर्तन के लिए, जैसे आपका विंडोज़ कैलकुलेटर हो गया, कन्वर्टर्स वगैरह हो गया, ठीक है? ये कुछ कैलकुलेटर्स और कन्वर्जन टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है? मेन आपको फ़ोकस किस पे करना है, तो मेन आपको फ़ोकस इस पे करना है, ये तीनों जो है, ये तीनों, ठीक है? यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स हो गया, स्प्रेडशीट टूल्स हो गया और प्रेजेंटेशन टूल्स हो गया। ये सब वही चीज़ें हैं जो एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस और गूगल सूट में है। यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा। जैसे अगर हमको कोई वर्ड लिखना है, कोई पैराग्राफ में कोई पैराग्राफ लिखना है, एस्से लिखना है, तो हम काम किस पे करेंगे? तो एमएस ऑफिस सूट में जाएँगे तो एमएस वर्ड पे करेंगे। वही अगर हम जाएँगे गूगल सूट वाले में तो गूगल डॉक्स पे हम ये काम करेंगे। वही हम अगर ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस में जाते हैं, तो ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से वो फ़ोल्डर बना रहेगा, उसमें हम काम करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पूरा सारांश, वही पूरा सारांश मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, ठीक है? ये पूरा सारांश आपका वही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? वही सारी चीज़ें हैं जो आप इधर देख रहे हैं और कुछ ये एडवांस लेवल के फीचर्स संस्कार के लिए के टूल्स वगैरह हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए फिर से थोड़ा-सा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक और एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, वो वहाँ पे भी आपने समझा। अब जो आपका एमएस ऑफिस में 2 चीज़ों के बारे में आपको विशेष करके पढ़ना है। एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस। तो एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस एक तरीके से भाई-भाई हैं, वही काम करते हैं। मेन डिफरेंस जो होता है, आपका कहिए कि एमएस ऑफिस में और ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में, कि ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस आपका फ्री वर्ज़न है, एमएस ऑफिस आपका पेड है। तो ये तीनों एक ही काम करते हैं, एक ही टाइप के काम करते हैं, बस थोड़े-थोड़े कहिए कि नाम अलग हैं। अब एमएस ऑफिस और गूगल सूट में, अर्थात एमएस ऑफिस सूट और गूगल ऑफिस सूट में या फिर गूगल सूट में, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो मेन डिफरेंस ये है कि ये आपका क्या होता है, डेस्कटॉप बेस होता है, इसको आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे चलाते हैं और पेड सब्सक्रिप्शन इसके लिए आपको लेना पड़ता है, ये आपका फ्री में उपलब्ध नहीं होता है। और ये आपका क्लाउड बेस्ड, अर्थात इंटरनेट से आप इस पे करिए के काम करते हैं, फ्री में आपका उपलब्ध होता है। कुछ चीज़ों के लिए जब आप एडवांस ज़्यादा काम करेंगे, तब आपको करिए कि कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा। अब ये देखिए, जो आपका एमएस वर्ड काम करता है, वही आपका एमएस करिए कि गूगल का डॉक्स काम करता है। जो आपका एक्सेल काम करता है, एक्सेल में क्या होता है कि आपको कुछ गणना करनी है, मैथमेटिकल गणनाएँ वगैरह करनी है, तो वही काम जो आपका एमएस एक्सेल करेगा, वही आपका गूगल का शीट्स करेगा। जो आपका पावर पॉइंट करेगा कि प्रेजेंटेशन बनाना है, उसी में इ टेक्स्ट भी करना है,
किसी फाइल में उसमें इमेज भी लगाना है, वीडियोज़ वगैरह भी लगाना है, तो जो पावर पॉइंट आपका एमएस पावर पॉइंट जो काम करेगा, वो आपका गूगल स्लाइड्स काम करेगा। यहाँ से आपको एकदम क्लियरली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। फिर जो आपका आउटलुक हो गया, जो कहिए कि सूचना भेजने का काम हो गया, ईमेलिंग का काम हो गया, तो जो आपका एमएस में आउटलुक करता है, वही आपका गूगल में आपका गूगल जीमेल काम करता है। फिर आपके मीट, कैलेंडर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें आपका एक तरीके एक गूगल ड्राइव भी होता है, गूगल में आपका एक गूगल ड्राइव भी होता है और इसमें आपके टीम्स होते हैं, वन ड्राइव होते हैं, जो स्टोरेज वगैरह काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपको मोटा-मोटा डिफरेंस मेन आपके तीनों ये है, वर्ड हो गया, वही काम आपका डॉक्स करता है गूगल में, एक्सेल हो गया तो वही काम आपका शीट्स करता है गूगल में, पावर पॉइंट हो गया तो वही काम आपका स्लाइड्स करता है गूगल में, आउटलुक हो गया तो वही आपका काम क्या करता है, जीमेल करता है आपके गूगल में, ठीक है? ईमेल भेजने का काम वही आपका एमएस में आपका आउटलुक करता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका डेस्कटॉप बेस्ड है, इसको आप कंप्यूटर कहिए कि लैपटॉप वगैरह पे ही एमएस ऑफिस को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, इसके लिए आपको पैसा कहिए कि एक तरीके से खर्चा करना पड़ता है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और ये आपका फ्री होता है, आपका बस इंटरनेट पे आपका इसका उपयोग होता है, बिना इंटरनेट का आप इसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। तो यही आपका एमएस ऑफिस सूट हो गया और आपका गूगल ऑफिस सूट हो गया। आप थोड़ा-सा आगे चलते हैं, ये आपके देखिए गूगल का सूट है, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, आपने नाम सुना होगा कि हाँ, गूगल फॉर्म आया भर दो, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल हैंगआउट्स हो गया, गूगल जीमेल हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया, गूगल शीट्स हो गया, गूगल कैलेंडर हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ये सारे आपके गूगल के सूट्स हैं अर्थात गूगल ऑफिस के सूट्स हैं, ठीक है? अब इनमें मोटा-मोटी डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे और डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ऑफिस सूट हो गया और गूगल वर्कस्पेस। याद रखेंगे गूगल सूट कहिए या फिर गूगल वर्कस्पेस, नाम इसका अब नया नाम जो है वो गूगल वर्कस्पेस है। तो इसका जगह क्या है देखिए, पहलू क्या है, जगह क्या है, तो इसका कंप्यूटर में ज़्यादातर उपयोग होता है और इसका क्या होगा मतलब इसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, कंप्यूटर या फिर कहिए कि आप लैपटॉप वगैरह में इसका उपयोग करेंगे और ये आपका सब्सक्रिप्शन बेस होता है, ये आपका क्लाउड बेस होता है अर्थात इंटरनेट पे इसका इंटरनेट से आप इस चीज़ों को एक्सेस कर पाएँगे और मोबाइल पे और कंप्यूटर पे दोनों पे आप इसका कहिए कि उपयोग कर पाते हैं। जैसे गूगल आपके मोबाइल में भी होगा, गूगल वर्कस्पेस हो गया या फिर गूगल ड्राइव हो गया, ये आपके मोबाइल में भी आ जाएगा, चीज़ों को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ऑफिस सूट हो गया, ये आपके ज़्यादातर आपके कंप्यूटर अर्थात एमएस ऑफिस के जितने भी सूट हो गए या फिर ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस, इसका उपयोग आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे ही कर पाते हैं। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है, बिना इंटरनेट के इसका काम नहीं होगा। इसका देखिए खरीदना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन बेस होता है और ये आपका फ्री होता है, इंटरनेट एक्सेस होता है, इंटरनेट से आप उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, जैसे 15 जीबी से ज़्यादा आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका सब्सक्रिप्शन अर्थात इसके लिए भी आपको पैसा देना होगा। काम की बात करें तो इसमें आपके सीमित काम होते हैं, इसमें भी आपके बेहतर दोनों में लगभग ये एक तरीके से ये डिफरेंस बताया गया है, दोनों में लगभग बेहतर काम होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से काम करना है, अगर ज़्यादा काम करना है, बड़े लेवल का काम करना है और ऑफलाइन तरीके से काम करना है, तो आपके लिए ऑफिस सूट बेहतर है। अगर आपको ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट पे काम करना है, तो आपके लिए गूगल वर्कस्पेस बेटर है, ठीक है? मैनुअल की बात करें, इसमें आपको सेव करना होता है, जैसे किसी फाइल पे आप काम कर रहे हैं, तो इसको आपको सेव करना होगा और इसमें क्या होगा कि जितना अक्षर आपने लिखा है, मान लीजिए कि मैंने 5 अक्षर लिख दिया, ठीक है? और मेरा सिस्टम कट हो गया, फिर किसी कारणवश स्विच ऑफ हो गया, जो भी हो गया, तो ये आपका डेटा कभी इरेज़ नहीं होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे, फिर से आपका यहीं से ओपन होगा, ठीक है? एक भी उसमें डेटा, एक अक्षर आपका इरेज़ नहीं हुआ होगा, मिटा नहीं होगा। तो ये आपका इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पे भी तुलना अब यहाँ से थोड़ा-सा चीज़ों को देखिए, एक बार और मैं आपको चलिए मैं आपको आगे पढ़ा दे रहा हूँ, फिर ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्स क्या होता है। वही एक बार मोटा-मोटी मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप फ़ाइल को सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एमएस वर्ड में काम किया, एमएस वर्ड में काम करके हमने फ़ाइल को सेव कर दिया। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फ़ाइल बनाया कोई कि हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफ़िक्स, ठीक है? का एक मलि कहीं कोई पैराग्राफ लिखा तो लास्ट में करके जैसे हम वर्ड में काम करेंगे और सेव करेंगे, तो इंजीनियरिंग ग्राफ़िक्स हमने लिख दिया, लास्ट में डॉट डॉक्स आ जाएगा। अब जब भी हम ये आपका रीनेम जब भी आप इसको रीनेम करना चाहते हैं कि हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफ़िक्स नहीं, ये आप हमारा मैथमेटिक्स का था या फिर कहिए कि एप्लाइड फिजिक्स सेकंड का था, जो भी फ़ाइल आपका जो भी रीनेम करना चाहते हैं, लेकिन इसको आप रीनेम नहीं कर सकते हैं। ये क्या दर्शाएगा कि हाँ, आपने जो काम किया है, जो आपकी फ़ाइल है, ये किसकी फ़ाइल है भाई? ये एमएस वर्ड की फ़ाइल है, इसका काम किस पे हुआ है? एमएस वर्ड पे हुआ है, तो वो आपको क्या देगा? लास्ट में जो सेव करेंगे तो आप डॉट डॉक्स करके आ जाएगा। पहले आपका क्या था? पहले आपका डॉक था, अब इसका करिए कि जब अपडेट वगैरह आते रहते हैं, तो अब सब में क्या कर दिया गया है? एक्स लगा दिया गया है। पहले आप एक्सेल पे काम करेंगे, फ़ाइल को सेव करेंगे, तो एक्सएलएस करके आता था, फिर में लास्ट में एक्स, सब में एक्स लग गया। पहले आप प्रेज़ेंटेशन पे काम करते होंगे, आपने नाम सुना होगा कि हाँ, पीपीटी बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, पीपीटी दे दीजिए। तो आपका पहले पीपीटी सेव होता था, अब जो नया अपडेट आया है, अब आपका पीपीटी एक्स हो गया है, सब में एक्स हो गया, ठीक है? एक्सेस पे काम करते हैं, कोई फ़ाइल सेव करते हैं, तो इस नाम से सेव होगा। एक आप फ़ॉर्मूला वगैरह कुछ फ़ॉर्मूला एडिटर एडिटर पे काम करते हैं, तो आपका जो सेव होगा, तो एक इक्वेशन एडिटर करके सेव होगा। अब ड्राइंग वगैरह कई सारे मतलब उसमें प्रोग्राम होते हैं, तो वीडियो पे काम करते हैं, तो अलग-अलग वीडियो जो भी आप नाम देना चाहते हैं, उसपे सेव करेंगे। मेन आपका ये है, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया।
अब वही काम आप जब आप ओपन ऑफिस में करेंगे, जब आप राइटर पे काम करेंगे, इसमें जो वर्ड वाला काम करता है, वही आपका राइटर वाला काम करता है। जो सेव होगा तो इसमें आपका डीओसीएक्स करके सेव होगा, इसमें आपका ओडीटी करके सेव होगा। फिर इसमें आपका जो सेव होगा, स्प्रेडशीट पे काम करेंगे तो इसमें आपका स्प्रेडशीट बना रहे हैं कोई मान लीजिए प्रेजेंटेशन वगैरह सॉरी डेटा वगैरह गणना करने के लिए, तो एक्सेल पे काम करेंगे। इसमें आप ओपन ऑफिस में और लिब्रे ऑफिस में कैल्क पे काम करेंगे, कैल्क पे करके काम करेंगे। इसमें जो आपका फाइल सेव होगा ओडीएस करके सेव होगा, ठीक है? फिर पावर पॉइंट में इसमें आपका पीपीटी सेव होता है, इसमें आपका ओडीपी और ओडीपी से सेव होता है। यही मेन डिफरेंस है। इन तीनों को बस आपको क्या करना है, याद रखना है कि हाँ, फाइल एक्सटेंशन क्या है, किस-किस नाम से सेव होता है, ठीक है? अभी हम आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे। ये लगभग मोटा-मोटी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब थोड़ा-सा चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये वर्किंग एट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई चीज़ लिखना है, हल्का-फुल्का डायग्राम लगाना है, तो वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का काम हम क्या करते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये एमएस वर्ड पे हम काम करते हैं। फिर एक्सेल पे क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से आपके कई सारे खाने होते हैं, ए1, ए2, बी1, बी2, सी1 रो और कॉलम के लिए रो और कॉलम होते हैं। इसमें आपको किसी का डेटा वगैरह रखना है, आपने देखा भी होगा कई जगह पे कंप्यूटर वगैरह में कि हाँ, इस प्रकार से डेटा वगैरह है, नाम वगैरह लिखा हुआ है, सारे काम वगैरह करने हैं। यही आपका क्या होता है, आपका स्प्रेडशीट होता है, अर्थात एक प्रकार का शीट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, किसी का नाम वगैरह जैसे कोई कंपनी हो गया, कंपनी वाले अधिकतर इसी प्रकार से एमएस करिए कि स्प्रेडशीट पे ही एमएस एक्सेल पे ही एमएस एक्सेल है और इसमें काम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट का डेटा एनालिसिस का काम करते हैं। इस प्रकार से रो और कॉलम रहेंगे, जो भी डेटा हमको रखना है, कंपनी के बारे में जितनी लेबर है उसके बारे में जानकारी रखनी है, जो भी प्रोडक्ट आया है उसके बारे में जानकारी रखनी है, ग्राफ वगैरह देना है, तो ये सारे आपके काम क्या होते हैं, एमएस एक्सेल में होते हैं। जिसमें कहती है एक कहिए कि स्प्रेडशीट जिसे कहते हैं, स्प्रेडशीट पे काम होते हैं, तो वही आपने देखा, जो आपके एमएस एक्सेल में काम होंगे, वही काम आपके ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में काम होते हैं, बस नेम वगैरह सबके चेंज होते हैं। फिर आपका पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट में क्या होता है कि भाई आपके प्रेजेंटेशन होते हैं, स्लाइड्स होते हैं इधर और जो भी आपका मान लीजिए 10 पेज हो गए और यहाँ पे आप चीज़ों को बना रहे हैं, लिख रहे हैं, जिस पे क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ पे ओपन होगा और उसमें आपको कुछ एडिट करना है, कुछ बनाना है, ये पहले से आपने बनाया हुआ है। नहीं बनाया है तो पहले नए पेज पे आप बनाएँगे, जितना स्लाइड बनाना चाहते हैं, स्लाइड यहाँ पे स्लाइड मतलब खिसकने वाला। नीचे आपके साइड-साइड में स्लाइड आते रहेंगे, यहाँ पे स्लाइड आपके आते रहेंगे। मान लीजिए कि 10 आपने स्लाइड बना लिया है और यहाँ पे जो भी आपको और नया बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके नया बनाते रहेंगे। इसमें फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। यही आपका क्या होता है, प्रेज़ेंटेशन होता है, जिसे हम प्रेज़ेंटेशन या फिर स्लाइड्स कहते हैं। ये आपका एमएस पावर पॉइंट में काम होता है, वही ओपन ऑफिस में भी काम होता है, लिब्रे ऑफिस में भी काम होता है, गूगल शूट्स पे भी काम होता है, बस नेम वगैरह चेंज होते हैं। ठीक है? तो सबका मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। परिभाषा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एमएस ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें कई ऑफिस के काम के प्रोग्राम करिए कि शामिल हैं। एमएस ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें कई ऑफिस के काम के प्रोग्राम करिए कि शामिल हैं, उसमें कई प्रकार के काम होते हैं। एमएस ऑफिस एक आपका पूरा ऑफिस हो गया, ठीक है? एमएस ऑफिस पूरा ऑफिस हो गया। इसमें आपका एमएस पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एमएस वर्ड है, ठीक है? आपका आउटलुक है, कई सारे प्रोग्राम वगैरह हैं, ये प्रोग्राम आपके हो गए। एक तो एमएस आपका पूरा ऑफिस हो गया, इसमें जितने प्रोग्राम हैं वही आपके प्रोग्राम हो गए, अंदर जिसपे कई प्रकार के हम काम वगैरह करते हैं। एक वाक्य में कहें तो एमएस ऑफिस कंप्यूटर का डिजिटल ऑफिस किट है जिसमें आप लिखना, हिसाब करना, प्रेजेंटेशन बनाना आदि काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको सिंपल-सिंपल डेफिनिशन दिए हैं कि आप चीज़ों को नोट्स से भी पढ़ के नोट्स आपको पॉलीवर टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्ज में देखने को मिलते हैं। नोट्स से भी पढ़ के चीज़ों को समझ जाएँगे कि हाँ भाई, एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस सूट क्या है। तो दोनों तीनों का मतलब एक ही है। ऑफिस कहिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहिए या फिर एमएस ऑफिस सूट कहिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट कहिए, सबका मतलब एक ही है और सबका सिंपल काम क्या है, एमएस ऑफिस हो गया तो एमएस ऑफिस कंप्यूटर का डिजिटल ऑफिस किट है जिससे आप लिखना, हिसाब करना हो गया, प्रेजेंटेशन बनाना आदि सभी काम क्या कर सकते हैं। एमएस ऑफिस मतलब एमएस ऑफिस देखिए लिखा हुआ है कि एमएस ऑफिस कहिए या फिर एमएस ऑफिस सूट कहिए या फिर ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि एमएस ऑफिस सूट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक संग्रह यानी कि सूट है जिसमें कई उत्पादकता एप्लीकेशन यानी कि कई प्रकार के प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन शामिल है, जो ऑफ़िस, स्कूल और व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। आप जैसे भी डिफ़ाइन करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको आप करिए डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए, पूरा जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, देखिए कि ये पेड सॉफ्टवेयर होता है, पेड वर्ज़न होता है, परिभाषा मैंने आपको बता दिया, ठीक है? एक वाक्य में मैंने आपको बता दिया, अब ये क्या चीज़ें होती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं और वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हम वर्ड पे क्या करेंगे, एमएस वर्ड हो गया, देखिए वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, वन नोट हो गया, नोट बनाने के लिए पब्लिशर हो गया, एक्सेस हो गया, तो मेन आपका ये 3 होता है, जिस पे आपके काम होते हैं, जो आपको कल के पढ़ना है। तो वर्ड पे क्या करते हैं, हम लिखने का पैराग्राफ बनाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनिशन एक-एक लाइन में, क्या है, एमएस वर्ड क्या है?
तो दस्तावेज बनाने और संपादित करने का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। और उपयोग कहाँ होता है? तो रिपोर्ट वगैरह बनाना है, पत्र वगैरह, निबंध वगैरह, किताबें वगैरह लिखना है तो हमें एमएस वर्ड में लिखते हैं। और जब फाइल फॉर्मेट, ये आपको याद रखना है, फाइल फॉर्मेट जब सेव होगा तो डॉक से सेव होगा। ये पुराना वर्ज़न है, नया जो आपका फिलहाल में अपडेट आया है, तो अब जो आपका फाइल सेव होगा डॉक लास्ट में एक्स लग जाएगा कि हाँ, आपने एमएस वर्ड पे काम किया है। आपकी जो भी फाइल होगी, जब भी आप उसको नाम देंगे, मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम दे दिया, तो लास्ट में आपका डॉक्स सेव हो जाएगा। अब ये डॉक्स को आप रीनेम नहीं कर सकते, ये आपका नहीं हटेगा। अब जिस भी बच्चे को आप, जिस भी अपने दोस्त वगैरह को फाइल वगैरह भेजेंगे, तो ये देख के वो समझ जाएगा, अगर जानकार होगा कि हाँ, ये जो काम हुआ है, ये जो फाइल बनाई गई है एक तरीके से, ये किस पे बनाई गई है? एमएस ऑफिस में बनाई गई है। एमएस ऑफिस में किस पे बनाई गई है? वर्ड पे, एक्सेल पे या फिर पावर पॉइंट पे, तो एमएस वर्ड में ये फाइल बनाई गई है। ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, एमएस आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर एमएस एक्सेल कह लीजिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? स्प्रेडशीट बनाने का काम करते हैं, डेटा वगैरह एनालिसिस करने का काम करते हैं, तो डेटा प्रबंधन और विश्लेषण का सॉफ्टवेयर है। जैसे क्या हो गया, बजट वगैरह हो गया, बजट कंपनी वगैरह बनाती हैं, चार्ट वगैरह बनाना हो गया, गणना करना हो गया, डेटा विश्लेषण का काम हो गया, ये सब आपके स्प्रेडशीट पे काम होते हैं। फॉर्मेट, इसका जो फाइल आप सेव करेंगे, एक्सएलएस पुराना जो हो गया और नया जो हो गया, एक्सएलएस करके आपका एक तरीके फाइल वगैरह सेव होगा। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर एमएस पावर पॉइंट जिसे कहिए, प्रेजेंटेशन जिसमें हम बनाते हैं, तो स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है। व्यापार प्रस्तुतियाँ या फिर शैक्षिक प्रस्तुतियाँ, यानी कि जो भी हम पढ़ाते हैं चीज़ों को, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ इमेज वगैरह, कुछ डायग्राम वगैरह और वीडियोज़ का भी ऑप्शन होता है। जब आप पावर पॉइंट में चीज़ों को बनाएँगे, प्रेजेंटेशन वगैरह, तो ये सारे ऑप्शंस आपके रहते हैं। ये सारे उपयोग कहाँ होते हैं? तो व्यापार वगैरह में और शैक्षिक वगैरह, जो मेन आपका इसका उपयोग यही होता है कि जिसको शिक्षा वगैरह देनी होती है, किसी भी फील्ड में, शिक्षा तो हर एक फील्ड में होती है, तो शिक्षा वगैरह देनी है, दिखाना है, बताना है, समझाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पीपीटी बनाते हैं। अब इसका नाम चेंज होकर के पहले पीपीटी था, अब जब फाइल को आप सेव करेंगे, तो पीपीटीएक्स के नाम से सेव होगा। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक आता है, जिसमें ईमेल और कैलेंडर होते हैं, जैसे आपके गूगल का गूगल ईमेल, जीमेल होता है और कैलेंडर वगैरह होता है, तो इसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक के नाम से होता है, जिसमें क्या होता है? ईमेल भेजना, कैलेंडर और कार्य प्रबंधन का सॉफ्टवेयर होता है, ईमेल भेजना हो गया, मीटिंग शेड्यूल करना होगा, और इसमें जो फाइल आपका सेव होगा, पीएसटी करके सेव होगा। फिर आगे चलते हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस हो गया डेटाबेस का। डेटाबेस को प्रबंध करने का, सिस्टम प्रबंध करने का काम करता है। बड़े डेटा को संग्रह करना और उसको व्यवस्थित करने का काम करता है, तो इसकी जो फाइल सेव होगी, एससीडीबी और एमडीबी करके सेव होगी। माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिशर हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया। प्रकाशन और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ये प्रकाशन और डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। ब्रोशर हो गया, न्यूज़लेटर हो गया, कार्ड डिजाइन करना हो गया, सारी जो डिजाइनिंग वगैरह, कुछ आपने देखा होगा, कई सारे कार्ड वगैरह उसपे डिजाइनिंग की चीज़ें होती है, तो ये सब आपका माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर करता है, डिजाइनिंग वगैरह का काम करता है। फिर चलते हैं थोड़ा-सा, ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, कब-कब आया था, तो एमएस ऑफिस कब आया था? 1990 में आया था। मैक के लिए, जो ये आपका विंडोज़ की बात करें, तो विंडोज़ के लिए 1992 में आया था। 1990 में पहली बार आ गया था, तो पहले मैक के लिए आया था 19 नवंबर 1990 में। मैक मतलब कहिए कि एप्पल आईफ़ोन कह सकते हैं, ठीक है? फिर विंडोज़ की बात करें, तो विंडोज़ के लिए आपका 1992 में आया। एमएस ऑफिस किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया। संस्थापक कौन थे? मालिक कौन थे? कह दीजिए कि बिल गेट्स, आपने नाम भी सुना होगा। मुख्य डेवलपर, जो कहिए कि प्रोग्राम को एक तरीके से, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो उसमें कोडिंग की जाती है, उसको डेवलप किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो मुख्य डेवलपर कौन थे? तो चार्ल्स सिमोनी थे, ठीक है? टीम कौन थी? माइक्रोसॉफ्ट की सैकड़ों इंजीनियर की टीम थी। भाई, अकेले वो काम तो हो नहीं पाएगा, काफ़ी बड़े-बड़े ऑफिस सूट है, सॉफ्टवेयर है, तो इसको बनाने में कई सारे लोग लगते हैं, लेकिन मेन जो आपका मालिक है, बस इसको आपको याद रखना है, बिल गेट्स, जो संस्थापक थे, ठीक है? वर्तमान की स्थिति की बात करें, तो आज एमएस ऑफिस सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आपका एमएस ऑफिस है। 1.2 बिलियन प्लस कहिए कि यूज़र्स है इसके। दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑफिस सूट है। 140 प्लस देशों में उपयोग होता है और 100 प्लस भाषाओं में, इसका एक और इसकी फैसिलिटी है, ये 100 प्लस भाषाओं में उपलब्ध है। अर्थात मान लीजिए कोई तमिल वाला हो गया या फिर कोई इंग्लिश वाला हो गया, हिंदी वाला हो गया, तो सब अपनी-अपनी भाषाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 100 प्लस भाषाओं में ये क्या है? अवेलेबल है। बिल गेट्स की दूरदृष्टि ने एक साधारण सॉफ्टवेयर को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादकता टूल्स में बदल दिया था। इस पे वर्तमान में जितने ऑफिस वगैरह होते हैं, सबका काम वगैरह आपका देखा होगा आपने, एमएस ऑफिस ऑफिस टूल्स या फिर एमएस ऑफिस पे ही काम वगैरह होते हैं। चाहे वो लिखने का काम हो तो वर्ड पे होगा, आपका स्लाइड्स का काम हो, गणना वगैरह का काम हो, ज़्यादातर कंपनी में ही गणना वगैरह का काम होता है, तो आपका एमएस एक्सेल पे होता है। प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो, किसी को समझाना है किसी चीज़ के बारे में, तो आपका एमएस आपका पावर पॉइंट पे काम होगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए एक-एक चीज़ों को देखते हैं कि आपने ये देख लिया, एक वर्ड हो गया, एक एक्सेल हो गया, एक पावर पॉइंट हो गया। तो वर्ड में क्या करते हैं, हम लिखने का काम करते हैं, पैराग्राफ वगैरह। दूसरा आपका एमएस एक्सेल हो गया, जिसपे हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट का काम करते हैं। तो अब ये स्प्रेडशीट, आपके प्रेजेंटेशन वगैरह, ये क्या चीज़ें होती है, ये थोड़ा-सा हालाँकि मोटा-मोटी मैंने आपको बता दिया है, फिर भी समझिए। स्प्रेडशीट क्या होता है? तो स्प्रेडशीट क्या है? एक डिजिटल कागज़ कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभों के रूप में डेटा व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें गणनाएँ, विश्लेषण और आपके कहिए कि डेटा का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए,
ये आपको दिख रहा होगा। इसमें रो होते हैं, कॉलम होते हैं, जो भी डेटा आपको जिस भी प्रकार से डेटा का यहाँ पे मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है, ग्राफ वगैरह भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, स्प्रेडशीट में होती हैं। रोज़मर्रा की भाषा में आप नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं, स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक खाता वही है, अर्थात कहिए कि खाता है या फिर डिजिटल टेबल है जो डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों का, सारे डेटा का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हाँ, हमारे कंपनी में इतने लेबर हैं, ये काम करते हैं, इनकी सैलरी इतनी है, ये इस दिन एब्सेंट थे, प्रेज़ेंट थे, पूरा ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्प्रेडशीट में देख सकते हैं। तो स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि गणना करना, डेटा विश्लेषण का काम करना। ये जो भी आपका काम होता है, तो आपका एमएस आपका किसमें होता है? एमएस एक्सेल में होता है, जो स्प्रेडशीट इसमें प्रोग्राम है, तो स्प्रेडशीट पे जाकर के सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो स्प्रेडशीट का मतलब क्या हो गया? ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, डेटा का विश्लेषण करना, गणना करना, यही आपका स्प्रेडशीट होता है। ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको नॉर्मली एक डायग्राम बना देना है कि हाँ, इसमें रो कॉलम होते हैं, ये ऐसे-ऐसे डेटा का एक नॉर्मल आपका अपने घर का ही बजट ले लेंगे कि हाँ, मेरे घर में 5 लोग हैं, इनका-इनका नाम ये है, ये करिए कि इनका इतना खर्चा आता है हफ्तले मतलब मंथली या फिर ईयरली इतना खर्चा आता है। ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मली समझाने के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ, प्रेज़ेंटेशन क्या है या फिर आपका कहिए कि स्लाइड्स वगैरह किसे कहते हैं, तो नॉर्मली आप समझा सकते हैं कि हाँ, भाई पूछ दिया जाए कि आपसे स्प्रेडशीट क्या है, तो नॉर्मली आप बता सकते हैं। पूछ दिया जाए कि प्रेज़ेंटेशन क्या है, तो अभी ये आपने स्प्रेडशीट पढ़ लिया, समझ गए इतना चीज़ कि हाँ, इसमें रो होती हैं, कॉलम होती हैं, सेल्स वगैरह होती हैं, A1 जैसे ये आपका ए हो गया, अब A1, A2, A3, B1, B2, B3 ये सारे सेल्स वगैरह होते हैं। मुख्य उपयोग क्या होता है, वही डेटा का संग्रह करना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह का सारांश हो गया, ठीक है? देखिए रिपोर्ट बनाना हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, पूरा सारांश वगैरह ये सब आपके आँकड़ों का अध्ययन करना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो गया। ये सारे आपके क्या है, आपके स्प्रेडशीट में ये सारे फैसिलिटी वगैरह रहते हैं, सारे काम वगैरह करते हैं। घरेलू बजट बनाना हो, 2-3 एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैंने आपको दी है, आप जितना चाहे लिख सकते हैं। छात्र का अंक करिए कि अंक पत्रक हो, आपका रिज़ल्ट वगैरह हो गया, तो नाम हो गया, कितने छात्र हैं, कि करिए कि कितना-कितना नंबर प्राप्त किए हैं और इसको आपको ऐड करना है, तो बस इक्वल टू सम करेंगे, सम और जिस भी सेल में है आपका A1, A2 अभी आप मैंने आपको बताया, तो मान लीजिए कि B2 और C2 को ऐसे कर देंगे और फिर आपको C2 को C3 को या फिर C2 को ऐड करना है, तो बस इतना लिखेंगे आपका ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उस सेल की चीज़ें क्या हो जाएँगी ऑटोमेटिकली आपकी ऐड हो जाएँगी अर्थात जुड़ जाएँगे, ठीक है? ये सारे काम काफ़ी आसान होते हैं, इसमें काम करना काफ़ी आसान होता है कि डेटा को आप सही तरीके से व्यवस्थित कर पाते हैं, ठीक है? फिर आपका देखिए लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं, तो आपका एमएस ऑफिस का हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, गूगल सूट्स की बात करें तो गूगल वर्कस्पेस अर्थात गूगल सूट की बात करें तो गूगल शीट्स हो गया और मैक की बात करें तो एप्पल नंबर के नाम से आता है और मुफ्त और ओपन सोर्स की बात करें ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में तो आपका कैल्क के नाम से आता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क कहिए या फिर ओपन ऑफिस कैल्क कहिए, ठीक है? ये आपके स्प्रेडशीट के कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, एमएस ऑफिस में आपका एक्सेल के नाम से होता है, गूगल में आपका गूगल शीट के नाम से, एप्पल में आपका कहिए कि एप्पल नंबर के नाम से और ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में आपका कैल्क के नाम से होता है। फिर थोड़ा-सा आगे चलते हैं, आप प्रेज़ेंटेशन को देख लेते हैं, भाई प्रेज़ेंटेशन किसे कहते हैं? तो प्रेज़ेंटेशन का मतलब है किसी बात को अच्छे और आसानी से समझाने के लिए स्लाइड्स बनाना और उन्हें दिखाकर बताना। इसमें आपके टेक्स्ट भी रहेंगे, इमेज भी रहेंगे, ग्राफ भी रहेंगे, वीडियोज़ के ऑप्शन भी रहेंगे। यहाँ पे स्लाइड्स रहेंगे कि 10 स्लाइड्स हमने बनाए हुए हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। इसके बारे में आप बताएँगे। पहले इसको बनाना होता है, आप बनाएँगे भाई जिस भी प्रकार से आपको जिसको जानकारी देनी है, समझाना है, जैसे मैं मुझे आपको कुछ चीज़ समझाना है, ये होता है तो पहले मैं यहाँ पे उसको लिख दूँगा। लिखने के बाद से उसका यहाँ पे डायग्राम दे दूँगा, यहाँ पे ग्राफ दे दूँगा, चार्ट दे दूँगा, कुछ वीडियोज़ वगैरह ऐड कर दूँगा। जैसे इस पे क्लिक करूँगा, ये वीडियो शो होने लगेगा कि हाँ, आप देख सकते हैं। तो प्रेज़ेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेज़ेंटेशन का मतलब है किसी बात को अच्छे से और आसानी से समझाने के लिए स्लाइड्स बनाना और उन्हें दिखाकर बताना। अब स्लाइड्स क्या होते हैं? ये देखिए स्लाइड्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हमने स्लाइड्स बनाए हैं। जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और भी सरल तरीके से समझिए कि और भी सरल क्या है? जब आप कोई भी बात समझाना चाहते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, चित्र टेक्स्ट के साथ आप स्लाइड्स बनाएँगे और लोगों को दिखाकर बताते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रेज़ेंटेशन कहलाता है। प्रेज़ेंटेशन की परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं, प्रेज़ेंटेशन जानकारी क्या है, विचार या डेटा को संरचित और दृश्य रूप में प्रदर्शित करिए कि प्रस्तुत करने की एक पद्धति है, जिसमें स्लाइड्स, छवियों और टेक्स्ट मल्टीमीडिया के माध्यम से श्रोताओं तक प्रभावी तरीके ढंग से एक तरीके से संप्रेषण किया जाता है, अर्थात उनके पास जानकारी पहुँचाई जाती है। प्रेज़ेंटेशन किसमें बनाते हैं अर्थात प्रेज़ेंटेशन हम कहाँ पे बनाएँगे? तो आपका एमएस पावर पॉइंट हो गया जिसमें आप प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं। ओपन ऑफिस की बात करें तो ओपन ऑफिस आपका इम्प्रेस के नाम से होता है। लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस आपका इम्प्रेस के नाम से होता है और गूगल आपका गूगल में भी बनता है प्रेज़ेंटेशन वगैरह, ठीक है? गूगल प्रेज़ेंटेशन के नाम से होता है। सबका नाम अलग-अलग है, काम एक ही है, ठीक है? अब देखिए एमएस ऑफिस प्रेज़ेंटेशन की विशेषताएँ, एमएस ऑफिस में जो आप प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं उसकी विशेषताएँ क्या-क्या है? तो फाइल एक्सटेंशन आपका पहले तो आप एमएस पावर पॉइंट खोलेंगे, उसमें बनाएँगे और जो आपका फाइल सेव होगा वो
किससे सेव होगा? फाइल एक्सटेंशन पीपीटीएक्स करके सेव होगा। पहले आपका ये पीपीटी और पीपीएसएक्स सेव होता था, अब आपका पीपीटीएक्स करके सेव होगा। ये पुराने आपके नाम हैं। मुख्य तत्व क्या है? कौन-कौन से तत्व होते हैं? तो जानकारी के पृष्ठ जो आपके स्लाइड्स वगैरह होते हैं, स्लाइड्स वगैरह आप क्या करते हैं? हमने 10 स्लाइड्स बनाए हैं, ये जानकारी के पृष्ठ होते हैं, पेज होते हैं एक तरीके से 10 पेज हमने बना दिए हैं। फिर लेआउट क्या होता है? स्लाइड्स के डिज़ाइन, स्लाइड्स को आपने कैसे डिज़ाइन वगैरह किया है, वो आपका लेआउट होता है कि हाँ, कितना हमारा लेआउट है, किसमें हमने किस प्रकार से चीज़ों को डिज़ाइन किया है। पूर्व निर्धारित डिज़ाइन, आपका टेम्पलेट्स क्या होता है? जो आपने टेम्पलेट्स की बात करें, आपने पहले से कोई चीज़ों को बनाया हुआ है और उसको या फिर कलिए के सिस्टम कई सारे कई सारे इमेज वगैरह बनाते होंगे। जैसे इमेज का ओपन करते होंगे, कई सारे आपको पिक्चर्स वगैरह स्लाइड सिस्टम खुद ही देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स कहते हैं। ट्रांजिशन क्या कहते हैं? स्लाइड्स बदलने के प्रभाव, स्लाइड्स को कैसे-कैसे बदलना चाहते हैं, किस प्रकार से आप मैनेज करना चाहते हैं, ये जो स्लाइड्स है, ये कैसे आपका ओपन हो, कैसे ये एक तरीके से बदले। स्लाइड्स बदलने के जो प्रभाव वगैरह होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन क्या कहते हैं? तत्वों की गति, जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ पे स्लाइड्स बनाया है कुछ प्रोग्राम वगैरह, इस पे हमने चीज़ों को एनिमेट कर दिया है, ये कैसे दिखा रहा है, कैसे गति कर रहा है या फिर जो आपका स्लाइड हो गया, ये इंटरफ़ेस पे कैसे जा रहा है, किस तरीके से मूव करके जा रहा है, यही हमारा क्या होता है? एनिमेशन होता है। एनिमेशन, ट्रांजिशन, टेम्पलेट्स, लेआउट, स्लाइड्स, ये आपके मुख्य तत्व होते हैं किसके? आपके एमएस प्रेज़ेंटेशन के अर्थात एमएस ऑफ़िस प्रेज़ेंटेशन के मुख्य तत्व होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी नहीं है, मेन है कि आपका एमएस करिए कि प्रेज़ेंटेशन अर्थात उस पे कैसे प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, फ़ाइल वगैरह कैसे सेव होती है और स्लाइड्स, डिज़ाइन, टेम्पलेट्स, ये ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। एनिमेशन आपने सुना होगा कि हाँ, एनिमेशन बना करके एनिमेशन से अच्छे-अच्छे हम डिज़ाइन बनाते हैं, एनिमेशन ड्रा करते हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? फिर आपका एमएस पावर पॉइंट में प्रेज़ेंटेशन बनाने के चरण, कैसे हम एमएस पावर पॉइंट में अगर हमें प्रेज़ेंटेशन बनाना है, तो कैसे प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर पॉइंट को खोलेंगे, ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन या फिर टेम्पलेट चुनेंगे अर्थात एक सादा पन्ना के लेके चुनेंगे और फिर उसके बाद से थीम डिज़ाइन करेंगे, उसका थीम सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ, किस प्रकार से थीम, बैकग्राउंड वगैरह क्या रहेगा। फिर स्लाइड्स जोड़ना और डिज़ाइन करना, आप स्लाइड्स वगैरह, टाइटल वगैरह, स्लाइड्स वगैरह बनाएँगे, कंटेंट वगैरह, स्लाइड्स वगैरह जोड़ेंगे कि हाँ, किस प्रकार का कंटेंट हमें डालना है, उसको थोड़ा-सा हेडिंग देना है, जो भी करना होगा। टेक्स्ट इमेज के लिए शेप जोड़ना होगा, उसको टेक्स्ट देना होगा, कुछ लिखना होगा, कुछ इमेज, कुछ शेप वगैरह, कुछ वीडियो वगैरह जोड़ना होगा, तो वो जोड़ेंगे और स्टार्टअप और चार्ट डालना, जो भी स्टार्टअप करना है, स्मार्ट आर्ट करना है अर्थात कुछ स्मार्ट उसमें आर्ट वगैरह आपको ऐड करना है और चार्ट वगैरह डालना है, उसका काम आप करेंगे। फिर एनिमेशन और ट्रांजिशन का काम करेंगे, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना। जैसे मान लीजिए कि ये टेक्स्ट हो गया आपके पीपीटी में, अब ये कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखना है अमन, ठीक है? अमन लिख दिया, देखा होगा आपने कभी अमन हमने लिख दिया तो कभी ऊपर से स्लाइड होकर के अमन यहाँ पे शो होगा, ठीक है? फिर कभी अमन कहाँ से शो होगा? कभी अमन इधर से आकर के यहाँ से एएम ऐसे करके लिखेगा। फिर कभी क्या होगा कि कभी अमन आएगा, इधर से स्लाइड करके शो होकर के आएगा, अमन लिखेगा, ठीक है? तो ऐसे आपको जो भी सेट करना होगा ट्रांजिशन वगैरह जिस भी प्रकार से आपको टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना होगा, सेव करना होगा, वैसे सेव करेंगे। स्लाइड्स को क्या करेंगे? ट्रांजिशन सेट कर देंगे। टाइमिंग वगैरह निर्धारित करेंगे, किस टाइम पे कौन सी चीज़ें यहाँ पे आएँगी। फिर समीक्षा और अभ्यास, आपका स्लाइड शो की समीक्षा करना, नोट्स को जोड़ना और रिहर्सल वगैरह, टाइमिंग वगैरह देख लेना कि सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं। उसके बाद से आप सेव कर लेंगे, सेव करना होगा सेव करेंगे, शेयर करना होगा शेयर कर लेंगे और इस प्रकार से आपका सेव होता है। बस यही नॉर्मल चीज़ें हैं। अब वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, ये आपने देख लिया कि हाँ, आपका स्प्रेडशीट हो गया, ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया, ये आपने स्प्रेडशीट के बारे में देख लिया। और आपका उसके बाद से एक आता है आपका वर्ड, जिसमें आप क्या करते हैं पैराग्राफ के रूप में सारी चीज़ों को लिखते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई गई टेक्स्ट फाइल है जो लिखने, एडिट और करने और फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल होती है। और भी सरल तरीके से कहें तो वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब कंप्यूटर पर लिखने का डिजिटल पेज हो गया, इस पे आप लिखते हैं, थोड़े से चार्ट वगैरह, इमेज वर्क वगैरह के भी ऑप्शन होते हैं, हल्का-फुल्का आप ऐड कर सकते हैं। उदाहरण की बात करें, पत्र हो गया, ऑफिशियल लेटर वगैरह हो गया, निबंध हो गया, रिपोर्ट हो गया, रिज्यूम वगैरह हो गया, ये सारे आपके आपके क किस पे करते हैं? एमएस वर्ड पे जाकर के करते हैं। वही आप ओपन ऑफिस में और लिब्रे ऑफिस में भी जाकर कर सकते हैं, बस नाम चेंज होता है उनमें कहिए कि ओपन ऑफिस राइटर या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से होता है। फिर आप गूगल में जाएँगे तो गूगल में भी यही काम कर सकते हैं, बस नाम चेंज होता है, गूगल डॉक्स के नाम से होगा, ठीक है? अभी मैंने आपको शुरू में सारी चीज़ें बताई, इतना समझ गए। अब सेम यही काम सारे काम आपके किस पे होते हैं, आप समझ गए इतना कि हाँ, एमएस वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है आपका, उसके बाद से प्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर आपका स्प्रेडशीट क्या होता है। यही सेम आपके सब में है, गूगल में भी है, आपके सब में है, ठीक है? वही काम आपके करते हैं, बस नाम आपके फ़ाइल का नाम करिए कि एक तरीके से अलग-अलग है। देखिए सॉफ्टवेयर पैकेज, एमएस ऑफिस आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देता है, ओपन ऑफिस आपका ओपन ऑफिस राइटर देता है, ये वर्ड वाले हैं और लिब्रे ऑफिस आपको लिब्रे ऑफिस राइटर देता है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है? फिर थोड़ा-सा आगे चलते हैं। ओपन ऑफिस। तो ओपन ऑफिस है क्या? ओपन ऑफिस बेसिकली आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरीके से ही है, बस मुफ्त तरीके एक तरीके से फ्री में और ओपन सोर्स विकल्प है, जिसमें वहीं सभी ऑफिस एप्लीकेशन मुफ्त में मिलते हैं, अर्थात जो एमएस ऑफिस है, उसी प्रकार से आपका ओपन ऑफिस है। बस ये है कि एमएस ऑफिस आपका पेड है और ओपन ऑफिस क्या है? आपका मुफ्त में है, फ्री में है। ओपन ऑफिस पूरा नाम क्या है?
अपाची ओपन ऑफिस, पूरा नाम इसका क्या है? अपाची ओपन ऑफिस एक मुफ्त कहिए कि ऑफिस सूट है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान काम करती है, लेकिन बिना किसी कीमत के अर्थात फ्री में आपके लिए अवेलेबल रहती है। और इसकी विशेषताएँ क्या-क्या है भाई, इसकी खूबियाँ क्या-क्या है कि भाई फ्री में उपलब्ध है, ठीक है? फ्री में हम चीज़ों को कलिक इस पे काम वगैरह कर सकते हैं, कोई भी काम है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ पर चलता है, मैक पर चलता है, लिनक्स पर भी चलता है, अर्थात तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। मल्टी लैंग्वेज आपने उसको एमएस ऑफिस को देखा 100 प्लस लैंग्वेज में था, लगभग उससे ज़्यादा था, और ये आपका 40 प्लस भाषाओं में ही उपलब्ध है, ठीक है? तो अब चूँकि ये है, ये फ्री में है चीज़ें, तो ये थोड़ी-सी लिमिटेड इसमें फीचर्स रहते हैं। और फ़ाइल संगतता का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एमएस ऑफिस में भी काम किया है, एमएस वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, उसके भी फ़ाइल को आप यहाँ पे ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों में आप ओपन कर सकते हैं। देखा होगा आपने मोबाइल में कई सारी फ़ाइल्स होती हैं कि आपने पीडीएफ बना दिया है या फिर कहीं से फ़ाइल आपको मिली है, तो आपके मोबाइल में ओपन नहीं होंगी, क्योंकि उसका कहिए कि एक तरीके से फ़ाइल संगतता नहीं है कि हाँ, हर एक चीज़ में हर एक चीज़ का फ़ाइल आप ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एमएस का फ़ाइल है, एमएस ऑफिस का फ़ाइल्स है, उसको आप ओपन ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस में, किसी में भी आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि ओडीएफ का कहिए कि ये समर्थन है, अर्थात किसी भी फ़ाइल को आप एमएस ऑफिस का फ़ाइल हो, ओपन का कहीं का किसी भी चीज़ का फ़ाइल हो, आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस में खोल सकते हैं, अर्थात एमएस वर्ड के, अर्थात एमएस ऑफिस के फ़ाइल्स को आप ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में आसानी से खोल सकते हैं, उसको एडिट करके फिर से कुछ बनाना हो, तो बना सकते हैं, अर्थात कहिए कि ये ओडीएफ का समर्थन करता है। फिर ओपन ऑफिस के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ों को जान लेते हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्टार्ट ऑफिस के नाम से शुरू हुआ था, फिर सन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे माइक्रो सिस्टम ने इसे क्या कर द किया था, खरीदा था। फिर सन ने स्टार विज़न कह के एक तरीके से सन ने स्टार विज़न को भी खरीदा, और उसके बाद से एक तरीके से एक संस्था बनाया, ओपन ऑफिस डॉट ओआरजी नाम दिया, और उसके बाद से ये आपका ओपन ऑफिस एक तरीके से अपाचे फाउंडेशन को मिल गया, और अपाचे फाउंडेशन ने अपना अपाचे ओपन ऑफिस के लिए के नाम रख दिया। लास्ट में इसका नाम क्या था? अपाचे, पूरा नाम क्या है? अपाचे ओपन ऑफिस करके इसका नाम मिला है, इसको जो अभी तक नाम मिला है, ठीक है? इसका फाइनल नाम है, ठीक है? अब इसको डाउनलोड कैसे करना है? तो आपको वेबसाइट पे जाना है, आपको सिस्टम में जाना है, openoffice.org कल के विज़िट करना है इस पे, और उसके बाद से आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुन लेना है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके बाद से डाउनलोड और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल करना है, और मुफ्त में आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। फिर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए ओपन ऑफिस के मुख्य एप्लीकेशन, वही मैंने आपको शुरू में बता दिया कि राइटर है, जिस पे हम लिखने का काम करते हैं, कैल्क कैल्क जिस पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो काम करते हैं, वही हम कैल्क कैल्क में करिए कि इसमें काम करते हैं, बस नाम चेंज है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट का काम होता है, गणना वगैरह करना, तो वही काम हम कैल्क कैल्क पे, मतलब जो ओपन ऑफिस हो गया, इसमें कैल्क के नाम से होता है, और ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों का सेम होता है, अर्थात जो करिए कि लिब्रे ऑफिस है, तो उसमें भी कैल्क के नाम से ही होगा और राइटर के नाम से होगा। तो जो एमएस वर्ड हो गया इसमें राइटर के नाम से, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाते हैं, इसमें हम क्या कर देंगे, इम्प्रेस में बनाएँगे। और बेस हो गया, जो डेटाबेस का काम होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से होता है, इसमें बेस के नाम से होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वीडियो के नाम से होता है, डायग्राम और ड्राइंग का कुछ ऑप्शन रहता है, इसमें ड्रा के नाम से होता है। इसमें इक्वेशन एडिटर के नाम से होता है, गणितीय फार्मूले वगैरह, इसमें मैथ, इस तरीके से करके सिंबल होता है, ठीक है? तो ये आपके एप्लीकेशंस हो गए, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस है, और सेम उसी प्रकार से ये एप्लीकेशंस है, बस नाम चेंज है, काम सबका एक ही एक होता है, बस नाम क्या है, नाम अलग-अलग होता है। तो जो ओपन ऑफिस का है, वही आपका लिब्रे ऑफिस का है, अर्थात कहिए कि ये तो आपका मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वाला हो गया, ये आपका ओपन ऑफिस का हो गया, और यही आपका क्या है, आपके लिब्रे ऑफिस में भी यही सारी चीज़ें आएँगी, ठीक है? उनका भी नाम ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस एक ही से निकले हुए सॉफ्टवेयर हैं, तो दोनों का नाम सेम है, बस लिब्रे ऑफिस थोड़ा-सा एडवांस लेवल की चीज़ है, ठीक है? ओपन ऑफिस है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का मुफ्त विकल्प है, फ्री में अवेलेबल है, छात्रों और छोटे बजट के लिए कहिए आदर्श है, सभी बुनियादी ऑफिस कार्यों के लिए पर्याप्त है, और कानूनी रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र है, इसमें कोई कहिए कि झोल नहीं है कि हाँ, चलिए हम फेक तरीके से इंस्टॉल करके चला रहे हैं, नहीं, ये आपका फ्री में अवेलेबल है। कहाँ-कहाँ आप उपयोग कर सकते हैं, तो छात्रों को असाइनमेंट बनाना है, छोटे व्यवसाय के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, सरकारी संस्थानों के लिए इसका उपयोग वगैरह किया जाता है। फिर लिब्रे ऑफिस क्या है, वही मैंने आपको बताया कि ओपन ऑफिस से निकला हुआ एक, या फिर कह सकते हैं ओपन ऑफिस का एक विकसित रूप है, ठीक है? लिब्रे ऑफिस क्या है, तो लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस का अधिक विकसित और सक्रिय संस्करण है, जो पूरी तरह मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, अर्थात ये भी आपका फ्री में है। ओपन ऑफिस से ही कली के एक तरीके से निकला हुआ है, और इसमें थोड़े से फीचर्स हैं, अपडेट वगैरह है, वो आते रहते हैं, एडवांस लेवल के थोड़े से फीचर्स हैं। सरल परिभाषा की बात करें, तो लिब्रे ऑफिस एक मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ओपन ऑफिस के दोनों का बेहतर विकल्प माना जाता है, जिसने नई सुविधाएँ तेज़ी से जोड़ी जाती, जिसमें कहिए कि नई सुविधाएँ तेज़ी से जोड़ी जाती है, अर्थात इसमें अपडेट्स वगैरह, फीचर्स वगैरह थोड़े ज़्यादा है ओपन ऑफिस की अपेक्षा, और इसमें अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, और ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आपका पैड है।
और ओपन ऑफिस आपका फ्री है। तो ओपन ऑफिस से कहिए कि ओपन ऑफिस का चचेरा भाई कह सकते हैं आप लिब्रे ऑफिस को, ये भी आपका फ्री है, लेकिन इसमें थोड़े-से अपडेट्स वगैरह, थोड़े से फीचर्स वगैरह, थोड़ी-सी काम करने की क्षमता वगैरह थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, ठीक है? तो लोग इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। विशेषताएँ देख लीजिए, वही है विशेषताएँ जो आपने ओपन ऑफिस का देखा कि हम मुफ्त है, अत्यधिक संगत है, जितने भी फाइल वगैरह होती हैं एमएस ऑफिस की भी फाइल्स वगैरह इसमें आप खोल सकते हैं। क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे 7 से लेकर के विंडोज़ 11 तक, मैक पे भी, लिनक्स पे भी, अर्थात कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर सकते हैं। भाषा सपोर्ट की बात करें तो देखिए 110 भाषाओं में करिए कि इस पे काम वगैरह होता है। हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में भी काम वगैरह होता है। राइट टू लेफ्ट भाषाओं का समर्थन भी है, उर्दू, अरबी वगैरह सारे, मतलब सारी भाषाओं पे इस पे काम वगैरह होता है। लिब्रे ऑफिस है, क्या है? वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे अच्छा मुफ्त मुफ्त विकल्प है। ओपन ऑफिस से अधिक विकसित और सक्रिय है, सभी के लिए स्वतंत्र और निःशुल्क है, भविष्य के लिए तैयार, ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित है। और याद रखें, यदि आप वास्तव में मुफ्त और निजी और शक्तिशाली ऑफिस सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो लिब्रे ऑफिस करिए कि एक तरीके से आपके लिए अच्छा विकल्प है। ओपन ऑफिस भी है, लेकिन ओपन ऑफिस से थोड़े से, ओपन ऑफिस फ्री है, लिब्रे ऑफिस भी फ्री है। ओपन ऑफिस थोड़ा-सा हमें कम अपडेट दे रहा है, कम फीचर दे रहा है, लिब्रे ऑफिस थोड़ा-सा ज़्यादा दे रहा है, तो हम लिब्रे ऑफिस की ओर जाएँगे। इसका थोड़ा-सा इतिहास वगैरह देख लीजिए, जन्म कब हुआ था? तो 2010 में ओपन ऑफिस ऑर्ग से, जो आपका ओपन ऑफिस है, उसी से एक तरीके से फ़ोर्क हुआ था, अलग हुआ था और दी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। नाम क्या था? नाम क्या पड़ा है? लिब्रे ऑफिस, ठीक है? ये आपका और मुफ्त मुफ्त कार्यालय है, फ्री में आपका ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। और 2011 की बात करें तो पहला स्त्री संस्करण, अर्थात पहला जो लॉन्च हुआ था लिब्रे ऑफिस 3.3 ये आपका लिब्रे ऑफिस करिए कि 2011 में करिए कि लॉन्च हुआ था और 10 लाख डाउनलोड पहले ही महीने में हो गए थे। लिब्रे ऑफिस कैसे डाउनलोड करना है? तो वही लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट है, उस पे जाना है, डाउनलोड का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट पे जाएँगे, डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा। आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेना है, विंडोज़ है कि लिनक्स है, जो भी होगा, कि मैक है। उसके बाद से संस्करण चुन लेना है। ए स्टील करके है या फिर फ्रेश करके है, मतलब कि आपका फ्रेश है या फिर नॉर्मली उसपे संस्करण के कई सारे ऑप्शंस होते हैं और कई सारे अलाउ के बटन आते हैं। उसको आपको अलाउ कर देना है, उसके बाद से इंस्टॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद से आपको फ्री में इसका उपयोग करना है। फिर उसके बाद से क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, वही जो ऊपर चीज़ें आपने पढ़ी, अब डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है एमएस वर्ड में, मान लीजिए हमें डॉक्यूमेंट्स को बनाना है, तो कैसे बनाना है, स्प्रेडशीट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। मैंने आपको ऊपर बता दिया है सब मोटा-मोटी, फिर आप देख लीजिए एक तरीके से थ्योरेटिकल फॉर्म में कि एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट क्रिएशन का मतलब है कंप्यूटर पर डिजिटल कागज़ बनाना और उसमें लिखना, अर्थात एमएस ऑफिस में क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो डॉक्यूमेंट्स हम कैसे बनाएँगे और डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? तो एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट क्रिएशन का मतलब है कि एमएस ऑफिस में हमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन करना है, तो उसका मतलब क्या है पहले? तो एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट क्रिएशन का मतलब है कंप्यूटर पर डिजिटल कागज़ बनाना और उसमें लिखना, उसमें चीज़ों को ऐड करना, ठीक है? सरल परिभाषा की बात करें, तो सरल परिभाषा, एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट क्रिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें आप कंप्यूटर पर वर्ड लिखते हैं, एक्सेल में हिसाब करते हैं और पावर पॉइंट पे स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के 3 सरल स्टेप्स क्या-क्या स्टेप्स हैं? पहले क्या करना होगा? जिस भी चीज़ पे आपको काम करना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे, तो आपको एमएस ऑफिस खोलना होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे जाना होगा। फिर आपको ब्लैंक पेज, एक कहिए कि सादा पन्ना टेम्पलेट चूज़ करना होगा और उस फाइल का नाम आप देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद से आपको बनाना है, एडिट करना है, टाइप कीजिए, फॉर्मेट देखिए, रंग वगैरह, उसमें साइज़ वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, इमेज वगैरह, टेबल चार्ट जो भी लगाना है लगाइए। उसके बाद से लास्ट में आप क्या करेंगे? बना लेंगे, तो उसके बाद से आप सेव करेंगे, ठीक है? यही आपका क्या होता है? आपका क्रिएटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड, अर्थात डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है, आप चाहे एमएस वर्ड में बनाएँ, सेम वही प्रोसीजर आपका ओपन ऑफिस के लिए, अर्थात एमएस ऑफिस हो गया ये आपका। फिर आपका ओपन ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, वही काम है कि आप क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, ओपन ऑफिस को ओपन करेंगे, ब्लैंक पेज चूज़ करेंगे, उसका फ़ाइल का नाम दे देंगे कि हाँ, ये काम कर रहे हैं। उसके बाद से आप चीज़ों को उसमें बनाएँगे, डिज़ाइन करेंगे, कलर डालेंगे, जो भी करना होगा काम करेंगे और लास्ट में आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो एमएस ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, सब पे इसी प्रकार से आपका ओपन करना है, इसी प्रकार से आपको काम करना है, लास्ट में सेव कर देना है। और किस प्रकार से जो काम-काम होते हैं, तो स्प्रेडशीट हो गया और प्रेजेंटेशन हो गया, ऊपर मैंने आपको बताया था, थोड़ा-सा और देख लीजिए कि स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट कंप्यूटर का डिजिटल खाता है जिसमें आप नंबरों का हिसाब-किताब या चार्ट वगैरह, टेबल वगैरह बना सकते हैं। सरल परिभाषा की बात करें तो स्प्रेडशीट एक डिजिटल टेबल जो रो और कॉलम से बनी होती है जिसमें आप डेटा डाल सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन कंप्यूटर का डिजिटल स्लाइड शो होता है जिसमें आप इमेज, टेक्स्ट और वीडियो के साथ अपनी बात समझा सकते हैं। और सरल परिभाषा देख लीजिए, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का संग्रह है जिसमें जैसे स्क्रीन पर दिखाकर आप अपने विचार, प्रोजेक्ट या फिर जानकारी दूसरों को कलिए के समझाते हैं। प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, उसमें इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियोज़ है, सारी चीज़ों को हम दिखा करके आपको समझाते हैं। लोग कहिए कि दूसरों को समझाते हैं, बताते हैं, वही आपका क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है। इसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है? अब चूँकि हम एमएस वर्ड में अभी काम कर रहे हैं, मतलब
इसके अंदर आए हैं, तो इसमें कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना है, उसके बारे में। ये आपका रियल डायग्राम देख लीजिए, ये आपका दिख रहा होगा। ये आपका क्या है, स्प्रेडशीट है, जिसमें रो और कॉलम होते हैं, ऊपर सब आपने डायग्राम देखा था, ठीक है? और ये आपका क्या हो गया, आपका प्रेजेंटेशन है, जिसमें आप इमेज, फ़ोटोज़, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे साइड में 10 हमने 5-10 स्लाइड बनाए हैं, सारे स्लाइड्स वगैरह, ऊपर सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सारे एडिटिंग के करिए के टूल्स वगैरह दिख रहे होंगे, ठीक है? तो ये आपका ये स्प्रेडशीट हो गया, जिसपे हम गणना का काम करते हैं, ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया और एक आपका क्या होता है, वर्ड होता है, एमएस वर्ड में जो आप काम करते हैं, बस आपको पेज मिल गया और उसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, चार्ट वगैरह कुछ ऐड करना है, कुछ हल्का-फुल्का इमेज वगैरह, तो ये आपका एमएस वर्ड पे आप काम करते हैं, वही आप ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में राइटर के नाम से जिसे आप जानते हैं। फिर देखिए कुछ इसके लेआउट्स वगैरह हैं, कुछ इसके कहिए कि बार्स वगैरह हैं, जैसे एमएस ऑफिस के सभी लेआउट्स, व्यू वगैरह कैसे-कैसे व्यू वगैरह होता है, ठीक है? ये आपका दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है? देखिए लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? आप वर्ड में मान लीजिए एमएस ऑफिस में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कल ही जाकर के काम कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या मैंने आपको सेकंड वाली यूनिट में भी बताया था डिटेल में, यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, जो आपका मेन टाइटल होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपने खोला, ये टाइटल बार हो गया। फिर आपका टाइटल बार के नीचे आपका मेनू बार होता है, जिसमें आपके एडिट, व्यू ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? फिर आपका फॉर्मेटिंग टूल्स बार होता है, ये सब आपके नॉर्मल जितने फॉर्मेटिंग टूल्स है, ये टूल्स बार। फिर आपका स्टैंडर्ड बार होता है इसके नीचे, ठीक है? ये आपके स्टैंडर्ड बार हो गए। फिर आपका साइजिंग बार होता है, जैसे मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या फिर क्लोज़ बटन यहाँ पे आपके होते हैं। एक होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि आप इतने पेज पे काम कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि नहीं हमारे कंप्यूटर के पूरे स्क्रीन पे हमें काम करना है, हम इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे। सोच रहे हैं कि नहीं हमें इस पेज को कट करना है, तो यहाँ पे देखिए कट का बटन दिख रहा होगा, ठीक है? ये सारे बटन्स वगैरह होते हैं, ये स्क्रॉलिंग के लिए होते हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप डाउन करना है, ये भी नीचे भी आपके स्क्रॉलिंग के बटन होते हैं और नीचे आपके कुछ चार्ट्स वगैरह कुछ करिए कि साइन्स वगैरह होते हैं, ठीक है? और ये आपके रूलर्स, ये देखिए ये आपका रूलर्स दिख रहा होगा, रूलर मतलब जैसे स्केल वगैरह हो गया, इसको कहाँ से आपको काम करना है, ये सारे बटन वगैरह इसमें होते हैं। फिर आपका नीचे क्या होता है, स्टेटस बार यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपके स्टेटस वगैरह वगैरह है, सारे आपके स्टेटस दिखते हैं क्या, उसमें टाइम वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखती है कि कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस पेज पे आप हैं, किस पेज पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है? ये सारे आपके देखिए ड्राइंग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, व्यू चॉइसेस में इसी के नाम से आपका ये स्टेटस बार वगैरह होता है, ठीक है? ये सारे आपके नीचे विजुअल्स वगैरह चीज़ें दिखती हैं कि हाँ, क्या टाइमिंग है, क्या डेट है, कैसे आप काम कर रहे हैं, किस पेज पे, यहाँ पे देखिए यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएँगी एमएस वर्ड में। ये आपका ड्राइंग टूल बार हो गया, ड्राइंग के कुछ टूल्स वगैरह होते हैं। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा आपको, सबसे ऊपर तो आपका टाइटल वाला होगा, उसके नीचे आप देखिए मेनू बार में आपके एडिट, व्यू, फॉर्मेट टूल्स ये सारे ऑप्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है? मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज़ बटन वगैरह होते हैं। फिर आपको देखिए स्टैंडर्ड टूल बार, जिस भी फाइल में आप जाकर के काम करते हैं, तो उसके कुछ अलग-अलग टूल्स वगैरह होते हैं, तो फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड टूल बार्स उसके अंतर्गत होते हैं। ये सबसे ऊपर वाला आपका टाइटल बार होता है कि किस एरिया में आप जाकर के एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं, तो एमएस ऑफिस में किस पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, तो सबसे ऊपर आपका क्या होता है, आपका टूल बार होता है और उसके नीचे आपका मेनू बार होता है। तो बेसिकली आपको ज़्यादा याद रखना है जो टूल बार और मेनू बार के बारे में आपको याद रखना है और ये तो फीचर्स हो गए जिस भी ऐप के अंदर आप काम करेंगे, तो उसके अलग-अलग प्रकार के टूल्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल्स, स्टैंडर्ड टूल्स वगैरह वो होते हैं। इधर आपके स्लाइड्स वाले होते हैं, ऊपर-नीचे करेंगे स्लाइड्स, यहाँ भी आपके स्लाइड्स होते हैं और नीचे आपके डेट वगैरह, टाइम वगैरह दिखती है, स्टेटस बार वगैरह में, ठीक है? ये व्यू बटन्स वगैरह होते हैं और ये आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर वगैरह होते हैं। यहाँ पे भी रूलर होता है आपका और यहाँ पे भी रूलर होता है। पूरा डायग्राम मैंने आपको सेकंड लेक्चर वाले में देखिए यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, ठीक है? ये रिबन स्टाइल वगैरह हो गया, ठीक है? ये रिबन स्टाइल वगैरह हो गया जहाँ पे आपके सारे टूल्स वगैरह होते हैं। वही ये देखिए अब ऑफिस बटन आपका हो गया, जैसे एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कॉर्नर पे एक आपका बटन भी होता है। क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, जैसे मान लीजिए कि 3-4 आप यहाँ पे आइकन सेट कर देते हैं कि मुझे इस पे कहीं इस पे जाकर के विज़िट करना है, तुरंत विज़िट करना है, तुरंत ये काम करना है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से आइकन सेट कर देते हैं। विंडोज़ का ये सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ होता है, कई नाम से जैसे मिनिमाइज़ हो गया, मैक्सिमाइज़ हो गया, ये क्लोज़ बटन हो गया। सबको मैंने डिटेल में यहाँ पे ये हेल्प के लिए एक आपने देखा होगा, कहीं पे भी आप देखेंगे तो एक इस प्रकार से आपका वर्ड करके बना होता है, जैसे एक प्रश्नवाचक के चिन्ह, तो ये आपका हेल्प का बटन होता है, ठीक है? फिर आपका स्क्रॉल बार होता है, इससे आप क्या करते हैं चीज़ों को ऐसे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, ऐसे भी इधर-उधर कर सकते हैं। ये आपका रिबन स्टाइल हो गया, यहाँ पे आपका देखिए ये रिबन स्टाइल हो गया, इससे आप चीज़ों को टूल्स वगैरह होते हैं, इस पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा एक बटन छोटा, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कई सारे टूल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका वर्किंग स्पेस का क्या होता है, एरिया होता है जिस पे आप काम करते हैं। ये आपका देखिए स्टेटस बार हो गया, नीचे आप देखेंगे स्टेटस बार मैंने आपको बताया कि पेज वगैरह दिखेंगे, टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह दिखेंगे, ठीक है? और ये आपके रूलर मैंने आपको बताया ही। ये सारे आपके क्या होते हैं, आपका एक तरीके से पूरा लेआउट है इसका, ठीक है? मैंने आपको बताया भी था। अब सबका डेफिनिशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको सेकंड यूनिट में भी बताया था, जैसे आपका टाइटल बार क्या हो गया, तो विंडोज़ के सबसे ऊपर की पट्टी जो प्रोग्राम और फाइल का नाम दिखाती है, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज़ वगैरह बटन वहीं पे होते हैं। फिर मेनू बार क्या होता है, तो आपका टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी जो फाइल, एडिट, व्यू आदि ड्रॉप डाउन मेनू वगैरह होते हैं, जिसमें सभी कमांड्स वगैरह चुने जाते हैं। टाइटल बार और मेनू बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी सब आप डायग्राम से देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, देखिए। ये आपका सबसे ऊपर वाला क्या हो गया, ये आपका सबसे ऊपर वाला, ठीक है?
सबसे ऊपर वाला जिसमें डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड वगैरह लिखा है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ आप देखिए टाइटल बार हो गया, ठीक है? फिर उसके उसके नीचे जो होता है वो आपका मेनू बार होता है, यहाँ आप दिख रहा होगा आपको मेनू बार होगा, इसमें फाइल, एडिट और व्यू, इंसर्ट। तो मेनली आपको मेनू बार और टाइटल बार और नीचे आपका स्टेटस बार हो गया, इसी के बारे में आपको देखना है। ये तो आपके स्क्रॉलिंग वगैरह हो गए और ये सब टूल्स वगैरह हो गए। मेन आपको टाइटल बार, मेनू बार और नीचे आपका स्टेटस बार, इन्हीं तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबके डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सिंपल-सिंपल डेफिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है? और मैं इसको मैंने आपको बताया भी था कि क्या-क्या चीज़ें होती है। फिर स्प्रेडशीट क्रिएशन इन एमएस कहिए कि एक्सेल, एमएस एक्सेल में आपको स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करना है, तो वही आपको फ़ाइल को खोलना है। पहला स्टेप क्या है कि आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, आप एमएस एक्सेल को कहिए कि स्प्रेडशीट आपको क्रिएट करना है, तो एमएस एक्सेल को आप खोलेंगे। एम एक्सेल आइकन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और वही आपको खाली पेज कहिए कि सादा पेज आपको क्या करना है, लेआउट चूज़ करना है, जिसपे आपको काम करना है, सफ़ेद पेज खुलेगा, वही हमारी स्प्रेडशीट होगी और उसपे आपको जो भी डेटा लिखना है, नाम लिखना है, ए टू बी टू सेल में जो भी आपको नाम लिखना है, डेटा का काम करना है, वो करेंगे और फिर उसके बाद से कुल निकालेंगे बी1 सेल में। अगर आपको सम निकालना है, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए ये आपका सेल हो गया, ठीक है? ये आपका सेल हो गया, इस लाइन के जितने भी कहिए कि डेटा वगैरह है, इसको आपको ऐड करना है, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला होता है। क्या फ़ॉर्मूला है? यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। जो भी आपको फ़ॉर्मूला जैसे आपको मान लीजिए कि बी2 कहिए कि जितने भी सेल है, उसको सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए सम लिखेंगे, इक्वल टू करके सम लिखेंगे और इसमें बी2 लिखेंगे। टाइप करेंगे तो सम मतलब जोड़ना, सारी चीज़ों को जोड़ देगा। एंटर दबाएँगे तो सारी चीज़ों को जोड़ करके दिखा देगा कि हाँ, इतना आपका डेटा आया है। तो जोड़ने, घटाने, गुणे, भाग का सबके इसमें फ़ॉर्मूले भी होते हैं, उसपे आप काम कर सकते हैं। कुछ कहिए कि कंट्रोल की वगैरह होता है, जैसे सेव करना है, आपने कोई फ़ाइल कर दिया, बना लिया पूरा, अब इसको सेव करना है, तो कंट्रोल एस बटन दबाएँगे तो फ़ाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जो भी आपको नाम देना है, रीनेम करके आप उसको सेव करेंगे। याद रखने वाले कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह हैं, आपको न्यू फ़ाइल वगैरह ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस आपके कंट्रोल बटन आपके कीबोर्ड में होते हैं, कंट्रोल प्लस एन दाबेंगे तो आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओपन फ़ाइल, किसी फ़ाइल को ओपन करना है, कंट्रोल प्लस ओ, किसी फ़ाइल को सेव करना है, कंट्रोल प्लस एस, किसी फ़ाइल को प्रिंट करना है, कंट्रोल प्लस पी, किसी फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी होता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आपका वी होता है। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह हैं और कुछ यहाँ पे आपको फ़ॉर्मूलेज़ भी दिख रहे होंगे। देखिए, स्प्रेडशीट के बेसिक पार्ट्स वगैरह, सेल्स वगैरह हो गए। बेसिक कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं भाई? सेल्स होते हैं आपके ए1, बी2 रो वगैरह, कॉलम वगैरह। रो कॉलम वगैरह होते हैं। फिर उसमें कॉलम वगैरह हो गया, रो हो गया, सेल्स हो गए और फ़ॉर्मूले वगैरह होते हैं, जो मैंने अभी आपको फ़ॉर्मूले बताए, जो भी आपको जोड़ना है। 3 ज़रूरी फ़ॉर्मूले देख लीजिए, जोड़ना हो गया, तो इस प्रकार से आपका ये फ़ॉर्मूला आता है, सम करेंगे और जो भी सेल आपको ए1 प्लस ए5 जोड़ना है या फिर बी1 से बी5 तक जोड़ना है, तो उसको जोड़ेंगे, उसके जितने सेल्स के जितने डेटा होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके जुड़ जाएँगे। एवरेज निकालना है किसी चीज़ का, कहाँ किसी सेल से किसी सेल तक का, तो एवरेज और इसका बी2 या फिर कहिए कि जो भी आपका जहाँ जिस भी सेल तक का आपको एवरेज निकालना होगा, उसका आप कहिए कि क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको ये एवरेज का फ़ॉर्मूला हो गया। गिनती करना है, काउंट करना है कि बी2 से लेकर के बी5 तक कितने कहिए कि नंबर वगैरह हैं, तो ये आपका काउंट और उसके बाद से ब्रैकेट में ये आपका बी2 करिए और बी5 करेंगे, तो ये आपका इसका फ़ॉर्मूला हो गया, गिनती करने का फ़ॉर्मूला हो गया। ये कुछ फ़ॉर्मूले हैं, जिससे डायरेक्टली आपका काम और आसान हो जाता है, ठीक है? अब प्रेज़ेंटेशन आपको कैसे बनाना होता है, ये तो आपने देख लिया कि हाँ, इस स्प्रेडशीट पे आपको कैसे-कैसे चीज़ों को बनाना होता है एमएस एक्सेल में, इस स्प्रेडशीट पे आप कैसे काम करते हैं, कैसे डेटा वगैरह को मैनेज करते हैं, तो वही काम आपका प्रेज़ेंटेशन में है। क्या करेंगे, आपको पावर पॉइंट खोलना है, पहले आप खोलेंगे, ब्लैंक पेज एक सादा पन्ना एक इसमें चूज़ करेंगे और उसके बाद से जो भी आपको टाइटल डालना होगा, इसका आप टाइटल डालेंगे कि हाँ, इस चीज़ के बारे में हम काम कर रहे हैं, ये चीज़ हम बनाना बनाने जा रहे हैं। अपना टाइटल लिखेंगे, नाम लिखेंगे और स्लाइड्स वगैरह, नए स्लाइड्स वगैरह को जोड़ेंगे, जो भी आपको स्लाइड्स वगैरह जैसे एक हमने बना लिया, फिर दूसरा जोड़ना है, तीसरा जोड़ना है और बनाते रहना है। देखिए न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन है, न्यू स्लाइड्स वगैरह को कंट्रोल प्लस एम से डायरेक्टली आप शॉर्टकट की से भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद से उसको डिज़ाइन करना है, जैसे भी आपको एनिमेट करना है, कलर वगैरह डालना है, आप डिज़ाइन कर लेंगे और उसके बाद से लास्ट में आप सेव कर लेंगे। कुछ ज़रूरी शॉर्टकट की, वही जो ऊपर आपने शॉर्टकट की देखी है, सबके लिए यही है। न्यू स्लाइड के लिए बस आपका इसमें कंट्रोल प्लस एम है। आपको एक जैसे मान लीजिए 7 हमने बना लिया, 8वाँ चाहिए, हम कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम क्लिक करेंगे, एक और नया स्लाइड यहाँ पे बन के आ जाएगा, तो फिर इस पे हम काम करेंगे, उसको बनाएँगे। याद रखने वाले स्टेप्स क्या करना है, पावर पॉइंट को खोलना है, अपनी बात को जो भी बात आपको लिखनी है लिखना है, जो भी जोड़ना है आपको स्लाइड जोड़ लीजिए, डिज़ाइन करना है, सेव करना है, कलर डालना है, करके लास्ट में सेव करके प्रेज़ेंटेशन को आप किसी को दिखा सकते हैं, ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है? शॉर्टकट कीज़ वगैरह देखिए यही सारे कई सारे शॉर्टकट कीज़ है। जैसे आपको नए दस्तावेज को ओपन करना है, कंट्रोल प्लस एन क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस ओ आपको पुरानी फाइल को ओपन करना है, कंट्रोल प्लस ओ हो गया अर्थात ओपन करना है तो, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस हो गया, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी हो गया, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी हो गया और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी हो गया, ये सारे और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस कुछ कहिए कि ये एमएस वर्ड के लिए है, एक्सेल के लिए है, लगभग कॉमन होती है, लगभग कुछ चीज़ों में कहिए कि डिफरेंस होता है। एमएस ये पावर पॉइंट के लिए हो गया और सभी में देखिए जो कॉमन होती है एमएस ऑफिस में सभी में काम आने वाले वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ये सारे मैंने शॉर्टकट की दी हुई है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है?
ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक्सेल, वर्ड पे कल के एमएस ऑफिस में काम करते हैं, तब आपके लिए थोड़ा-सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा आपका एमएस ऑफिस वाला समाप्त हो गया। अब गूगल सूट में क्या है, गूगल वर्कस्पेस जिसका नया नाम है, गूगल सूट जिसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, गूगल सूट अब गूगल वर्कस्पेस अर्थात गूगल का क्लाउड आधारित ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है और एमएस ऑफिस का विकल्प है। अर्थात ये भी जैसे एमएस ऑफिस काम करते हैं, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, वही सेम काम ये भी करता है, लेकिन ये बस आपका इंटरनेट बेस्ड होता है। इस मतलब बिना इंटरनेट के आप इसका उपयोग नहीं कर पाएँगे और ये आपकी फ़ाइल को जितना-जितना आप काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने एमएस तरीके गूगल शीट पे काम किया है, हमने इतना काम किया है, यहाँ तक डॉट हमने कुछ लिखा था और आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, इंटरनेट के ज़रिए काम होता है, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ों को सेव करता है। इसमें आपको अलग से कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका पावर ऑफ भी हो गया, कुछ भी हो गया, सिस्टम ऑफ हो गया, तो ये आपका जहाँ तक आपने काम किया है, ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा और ये आपका फ्री में होता है, बस इंटरनेट बेस्ड होता है, अर्थात इंटरनेट पे ही आप इसका काम वगैरह इस पे काम वगैरह कर सकते हैं। देखिए गूगल सूट अब गूगल वर्कस्पेस का ऑनलाइन एक तरीके से ऑफ़िस सॉफ्टवेयर पैकेज है जो इंटरनेट पर काम करता है और कई लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ, इसका एक ये भी लाभ है कि एक साथ आप कई लोग मिल कर के काम कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में कोई जीमेल आईडी है, आप वही ईमेल आईडी आप दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए, वही ईमेल आईडी आप तीसरे फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए, तो मोबाइल पे भी इसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपको कंप्यूटर ही चाहिए, मोबाइल पे भी नॉर्मली आप जैसे ड्राइव में कोई फ़ाइल डालना है और एक साथ कई लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका ईमेल आईडी 10 फ़ोन में कहिए कि लॉगिन है और 10 लोग आप उसी गूगल ड्राइव पे काम कर रहे हैं या फिर उसी गूगल शीट्स पे काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर सकते हैं, ठीक है? और वो आपका इंटरनेट पे ऑटोमेटिकली सेव भी होता जाएगा। ये इसका एक तरीके से काफ़ी बड़ा लाभ है और आपका डेटा इरेज़ होने का डर नहीं रहता है कि हाँ, मेरा डेटा करप्ट हो जाएगा, बिजली चली गई, पावर ऑफ हो गया, सिस्टम ऑफ हो गया, मेरा डेटा इरेज़ हो जाएगा। इसमें इसका डर नहीं होता है, ठीक है? एक वाक्य में कहें तो गूगल सूट्स इंटरनेट वाला एमएस ऑफिस है। एक वाक्य में सिंपल भाषा में कहें तो क्या है? गूगल सूट्स इंटरनेट वाला एमएस ऑफिस है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का सब ऑनलाइन मिलते हैं। बस नाम चेंज होता है, जैसे आपके एमएस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं, इसमें भी वही काम होते हैं, वही आपका एमएस ऑफिस में या फिर ओपन ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, वही मैंने आपको शुरू में बताया, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि सब में एक ही काम होते हैं, बस नाम अलग-अलग होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। 3 मुख्य भाग है जो मेन काम जो आप करते हैं, तो आप जो एमएस का लिखिए वर्ड पे करते हैं, तो आपका गूगल डॉक्स करता है। एमएस जो आपका लिखिए एमएस एक्सेल पे करते हैं, वो आपका गूगल शीट्स के नाम से होता है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेल हो गया और गूगल जो स्लाइड्स एमएस जो आप पावर पॉइंट पे करते हैं, ऑनलाइन पावर पॉइंट पे जो करते थे अर्थात ऑनलाइन लिख दिया एमएस पावर पॉइंट पे जो आप करते थे वर्ड पे, तो गूगल डॉक्स हो गया। गूगल शीट्स की बात करें जो आप एमएस एक्सेल पे करते थे, गूगल शीट्स हो गया। गूगल आपका ये एक तरीके से ऑनलाइन कह सकते हैं कि हाँ, ये ऑनलाइन वर्ड है, ऑनलाइन एक्सेल का काम करेगा, ऑनलाइन चूँकि ये इंटरनेट बेस्ड है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। या आपका जो एमएस में काम होता है, एमएस वर्ड में, तो वही आपका गूगल डॉक्स क्या करेगा, ऑनलाइन तरीके से वर्ड का काम करेगा या ऑनलाइन एक्सेल का काम करेगा इंटरनेट पे या ऑनलाइन आपका प्रेजेंटेशन बनाने का पावर पॉइंट का काम करेगा। तो ये क्या है आपके जो एमएस वर्ड काम करता है, वही आपका एमएस ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस भी अर्थात सॉरी जो एमएस ऑफिस आपका काम करता है, वही आपका ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस और गूगल सूट्स के भी वही सारे काम होते हैं। बस नाम वगैरह सबके क्या है, अलग-अलग है, ठीक है? ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर्म वगैरह भरना आपके कॉलेज में भी आता होगा, गूगल फॉर्म से आप फॉर्म भर दीजिए। गूगल ड्राइव पे आप चीज़ों को सेव करते हैं, अर्थात कहिए कि एक तरीके से उसपे इमेज वगैरह, फ़ोटो वगैरह मेमोरी का काम कर सकते हैं, इंटरनेट पे मेमोरी का काम है, आप चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है? और जो भी चीज़ें आप फ़ाइल वगैरह बनाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव में क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती है। गूगल कैलेंडर वगैरह आपने सुना भी होगा, गूगल शीट्स वगैरह वही आपने जो भी आपका कहिए कि स्प्रेडशीट का काम है, तो गूगल शीट पे होता है। गूगल स्लाइड्स वगैरह हो गया, जो भी आपके कहिए कि प्रेजेंटेशन का काम है, गूगल स्लाइड्स पे होगा और गूगल डॉक्स हो गया, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लिखने का काम है, जो एमएस आप वर्ड में करते हैं, वही आपका गूगल डॉक्स हो गया। फिर आपका गूगल हैंगआउट्स हो गया और फिर आपका जीमेल हो गया, जिस पे आप इन्फॉर्मेशन को भेजना, सूचनाओं को भेजना वगैरह का काम करते हैं, वो आपका आपका जीमेल हो गया, ठीक है? अब एक-एक चीज़ों के बारे में वही हल्का-फुल्का करिए कि खास बातें देख लीजिए। ये आपका गूगल क्या है, गूगल अकाउंट बनाना है, 15 जीबी तक स्टोरेज मैंने आपको बताया था कि आपको फ्री में मुफ्त में मिलेगा, इतना काम आप फ्री में कर सकते हैं और साथ काम करो, 5 लोगों के साथ एक साथ फ़ाइल में काम करो, 5-10 लोगों के साथ आप फ़ाइल में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और वही आप एमएस ऑफिस में काम करेंगे, तो एक साथ बैठ कर के 1 ही 2 लोग आप काम कर पाएँगे। लाइव देखो कौन-सा करिए कि क्या टाइप कर रहा है, सब चीज़ आप देख सकते हैं और कमेंट करो, सुझाव दो, ठीक है? ये भी चीज़ है कि कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन से, मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से, सिस्टम से, किसी चीज़ से आप एक्सेस कर सकते हैं और मेन बात ये है कि कहीं से, जैसे आप एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दूसरा पर्सन कोई लंदन में है, अमेरिका में है, जापान में है, वो आपकी चीज़ों को नहीं देख पाएगा। अगर आप गूगल पे काम कर रहे हैं और आपके पास इंटरनेट तो सबके पास है, तो जहाँ-जहाँ भी इंटरनेट है, आप सब में अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए, सब फ़ोन में और कहीं भी हैं आप दुनिया के किसी कोने में है इंटरनेट है, तो आप सभी लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं, एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। मोबाइल पे, फ़ोन पे, टैबलेट पे, हर जगह इसका काम कर लीजिए आप कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गूगल ड्राइव क्या है?
गूगल की ऑनलाइन अलमारी जहाँ आप अपनी सभी फ़ाइलों को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है? जैसे आपका पेन ड्राइव होता है, लेकिन ये एक तरीके से पेन ड्राइव है लेकिन इंटरनेट पर अर्थात इंटरनेट पे गूगल आपको फ्री में देता है कि 15 जीबी तक आप चीज़ों को रख सकते हैं। गूगल डॉक्स क्या है? तो गूगल का ऑनलाइन वर्ड है अर्थात जो आपका एमएस वर्ड होता है, सेम वही है आपका गूगल कह लीजिए गूगल का ऑनलाइन वर्ड है, जहाँ आप ऑनलाइन दस्तावेज़ बनाना और एडिट कर सकते हैं जैसे एमएस वर्ड की तरह लेकिन आपका फ्री में है, ये आपका फ्री में है लेकिन ऑनलाइन है, बस आपका फ्री में तो है। गूगल डॉक्स आपका फ्री में है लेकिन बस ऑनलाइन है, इंटरनेट इसके लिए आपको चाहिए। वही गूगल आपका जो शीट्स हो गया, तो आपका जो एमएस एक्सेल होता है, वही आपका गूगल शीट्स होता है। बस ये भी आपका क्या है, बिना इंटरनेट के नहीं होगा, इंटरनेट आपको चाहिए बिना इंस्टॉल किए, इसमें कुछ आपको इंस्टॉल नहीं करना है, गूगल शीट्स आप कहीं ओपन करेंगे, इंटरनेट आपके कहीं कि मोबाइल के अंदर है या फिर सिस्टम में के अंदर है, सिस्टम के पास है, आप इस पे अपना काम वगैरह स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका एमएस एक्सेल होता है, गूगल स्लाइड्स जैसे आपका एमएस पावर पॉइंट होता है, वैसे आपका ये गूगल के लिए स्लाइड्स क्या है, गूगल का ऑनलाइन पावर पॉइंट है, जहाँ आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो वगैरह बना सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट के तरीके से है, लेकिन टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और इंटरनेट बस यही है कि इस पे आप इंटरनेट के बिना इस इन चीज़ों पे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक-एक का वही मैंने यहाँ पे कहिए कि एक तरीके से डिटेल में दिया है, क्या आपका क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, गूगल शीट्स वगैरह क्या है, इस पे क्या काम होता है, तो वही मैंने आपको मोटा-मोटी सबके बारे में बता दिया, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक और डिफरेंस देख लीजिए कि गूगल शीट्स हो गया और एमएस एक्सेल हो गया। दोनों में काम तो एक ही टाइप का होता है लेकिन डिफरेंस क्या है, ये मुफ्त है, ये पैसे देकर खरीदना पड़ता है। ये कहीं से भी इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, ये कंप्यूटर पर ही। ये कोलैबोरेशन रियल टाइम होता है, बेहतर होता है, ये थोड़ा-सा सीमित होता है। ये ऑटो सेव होता है, ये मैनुअल इसको आपको सेव करना होता है। ये ऑफलाइन काम की बात करें तो 1000 प्लस करिए कि मुफ्त अर्थात करिए कि ऑफलाइन तरीके से इस पे आप गूगल की बात करें तो इस पे आप ऑफलाइन तरीके से काम नहीं कर सकते। ये पूरा आप ऑफलाइन तरीके से ही होता है। इसमें बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है और ये आप ऑफलाइन तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। एडवांस फीचर्स की बात करें तो इसमें बेसिक फीचर्स होते हैं, इसमें थोड़े से चूँकि ये आपका पैसा देकर के आप चीज़ों को खरीद रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़े से एडवांस फीचर्स ज़्यादा होते हैं। इसमें आपके बेसिक फीचर्स होते हैं और ऑफलाइन की काम की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑफलाइन नहीं होता है, यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है? ये आपका गूगल शीट्स की बात करें, जिसमें भी आप काम करते हैं, तो ये आपका एक तरीके से सारे काम इस पे ऑनलाइन इंटरनेट से ही होते हैं और ये आपका पूरा एक तरीके से ऑफलाइन काम ही इस पे होते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस वगैरह हो गए और गूगल डॉक्स वही आपका गूगल प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह हो गया, कैसे काम करते हैं, क्या बनाते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, विशेषताएँ वगैरह इसकी दी गई है। लगभग आपको हाँ, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको मोटा-मोटी बता दे रहा हूँ, हल्का-फुल्का। जो 4 टॉपिक है, गूगल ड्राइव है जिसमें आप फ़ाइल को सेव वगैरह करने का है, गूगल शीट्स वगैरह है जिसपे आप करिए कि चीज़ों को बनाने का जैसे आपका एमएस एक्सेल हो गया, गणना वगैरह करना, हिसाब वगैरह करना, डेटा विश्लेषण करना, इसके काम अगर आप गूगल शीट्स पे करते हैं, फ्री में वही सारी चीज़ें फ्री में है, रियल टाइम कोलैबोरेशन है, ऑटोमेटिक सेव होता है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इसके वही सब में वही फ़ायदे आ जाएँगे, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, शक्तिशाली इसमें भी फ़ॉर्मूले होते हैं, एमएस एक्सेल के जैसे डिफरेंस मैंने आपको बताया ही। फिर आपका गूगल डॉक्स हो गया, तो जो लिखने का काम होता है आपका एमएस वर्ड में, वही आपका गूगल डॉक्स करता है। जैसे दस्तावेज़ वगैरह बनाना हो गया, लेटर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह लिखना हो गया, सहयोगी लेखक वगैरह ग्रुप में आपको चीज़ों को लिखना हो गया, तो उसके लिए आपका हो गया। फिर विशेषताएँ क्या है, तो वही विशेषताएँ हैं, पूरी तरह मुफ़्त है, रियल टाइम कोलैबोरेशन है, 100 लोग एक साथ एडिट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपका सेव होता है, हर 5 सेकंड में ऑटोमेटिक सेव होता है और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और वॉइस टाइमिंग भी होते हैं, बोलकर टाइप कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी वगैरह इसमें आती है। स्मार्ट एडिटिंग टूल्स भी होते हैं और इंटीग्रेशन भी होता है, गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होता है अर्थात जो भी आप फ़ाइल पे काम कर रहे हैं, ये गूगल ड्राइव में जाकर के ऑटोमेटिकली सेव भी होते रहते हैं और टेम्पलेट गैलरी फ्री में आपको कुछ इमेज वगैरह कुछ गैलरी में इमेज वगैरह भी देखने को मिलती है कि उस पे आप चीज़ों को लिख सकते हैं अर्थात बैकग्राउंड वगैरह अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है उसमें कि चीज़ों को लिख सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। फिर आपका क्या होता है गूगल प्रेजेंटेशन जिसे गूगल स्लाइड्स कह लीजिए या फिर गूगल प्रेजेंटेशन कह लीजिए, तो इसमें क्या होता है गूगल स्लाइड्स गूगल का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो एमएस पावर पॉइंट की तरह काम करता है लेकिन इंटरनेट पर चलता है और कई लोग मिलकर बना सकते हैं, कई लोग काम कर सकते हैं, उपयोग कहाँ शैक्षिक में, व्यावसायिक में, व्यक्तिगत स्तर पे भी जो भी आपको काम करना है उपयोग कर सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं? तो मुफ्त में है, रियल टाइम कोलैबोरेशन है, कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेव होता है, क्लाउड बेस्ड होता है, इंटरनेट बेस्ड होता है, ठीक है? और इसको आप मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैब पे, ठीक है? और सिस्टम पे कहीं भी आप कहिए कि इसका उपयोग और कर सकते हैं, मोबाइल में भी इसको आप चला सकते हैं इन और कहिए कि सिस्टम पे भी, कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी, हर जगह। टेम्पलेट्स की बात करें तो कई सारे ये भी आपको फ्री में टेम्पलेट देता है, डिज़ाइन वगैरह करने के लिए, लेआउट वगैरह और इंटीग्रेशन की बात करें तो गूगल ड्राइव में जाकर के और गूगल मीट में मतलब गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होता है, गूगल मीट के साथ कहिए कि ये प्रेज़ेंट करते हैं और यूट्यूब वीडियो एम्बेडेड कर सकते हैं। यूट्यूब के कई सारे वीडियो होते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं एम्बेडेड कर सकते हैं, तो उसमें दिखा सकते हैं। उसपे कहिए कि ऑप्शन रहता है, उसमें सिलेक्ट जैसे आप प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं, तो वीडियो उसमें ऐड करते हैं। तो इसी प्रकार से गूगल स्लाइड्स में या फिर गूगल प्रेजेंटेशन में आप वीडियोज़ अगर यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियोज़ को वहाँ पे ऑप्शन लिंक वगैरह लगा करके यूट्यूब वीडियो को वहाँ पे दिखा भी सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है? शेयरिंग का ऑप्शन भी होता है और मल्टीमीडिया इमेज, वीडियोज़, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब से सीधे वीडियो को दिखा सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, आपकी इसकी विशेषताएँ होती है, किसकी विशेषताएँ होती है, फ़ायदे होती है, गूगल प्रेजेंटेशन की। तो वही सारी चीज़ें हैं।
अब मोटा-मोटी मैं आपको फिर से एक बार पूरा सारांश रिपीट करके बता दे रहा हूँ। कहाँ से रिपीट करके बता दूँगा? यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ से सब पूरा सारांश वही चीज़ है, ठीक है? अब आप जा सकते हैं, ये एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके सारी चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ कि पूरा हमने क्या-क्या पढ़ा, किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्या-क्या चीज़ें आपकी सिलेबस में थी, कि आपके डाउट्स फिर से आपने क्या-क्या पढ़ा है, वो सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर हो जाए एक बार फिर से। पूरा मैंने आपको इमेज डायग्राम के माध्यम से ही सारी चीज़ें अब तो ये भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी यहीं से। हमने क्या किया, पहले चलिए एक बार सिलेबस की ओर चलते हैं, फिर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। हमने ऑफ़िस टूल्स के बारे में पढ़ा, तो ऑफ़िस टूल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं, जिसका उपयोग क्या करते हैं, आप ऑफ़िस में उपयोग वगैरह करते हैं। एमएस ऑफ़िस आपका पेड वर्ज़न है, ओपन ऑफ़िस आपका फ्री वर्ज़न है, लिब्रे ऑफ़िस आपका फ्री वर्ज़न है। तीनों में सारे काम वही होते हैं, बस आपका ये पेड है, ये फ्री है, ये फ्री है। ऑफ़िस टूल्स मैंने आपको बता ही दिया है। अब डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है, स्प्रेडशीट क्या है, प्रेज़ेंटेशन क्या है, आपने देखा ही देखा। और गूगल का सूट, तो ये क्या है? ये आपके मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए, एक आपका एमएस ऑफ़िस का सूट हो गया। एमएस ऑफ़िस के सूट में भी आपके डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन अर्थात वर्ड, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के काम होते हैं। जैसे आपको कोई वर्ड लिखना है तो आप एमएस वर्ड में काम करेंगे, कोई आपको डेटा वगैरह गणना का काम करना है तो एमएस करिए कि एक्सेल में काम करेंगे। पूरे उसके प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आप करिए कि ये काम करेंगे, स्प्रेडशीट का काम करेंगे। आपका एक हो गया एमएस पावर पॉइंट जिसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो एमएस पावर पॉइंट में काम करेंगे। सेम उसी प्रकार से ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस है, बस नाम वगैरह सबका अलग-अलग है, काम एक ही है। फिर गूगल सूट्स क्या करता है, ये इंटरनेट से संबंधित आपका ये भी इसमें भी गूगल शीट में भी अर्थात गूगल सूट में भी यही सारे काम होते हैं, लेकिन ये आपका इंटरनेट से संबंधित होता है। इसमें आपको फ़ाइल को सेव करना, गूगल शीट्स वगैरह बनाना, सिर्फ़ वही काम होते हैं, बस ये आपका इंटरनेट बेस होता है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ से, ठीक है? यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। ये आपका हो गया, एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़िस सूट हो गया, जिसपे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं और इस पे क्या वर्ड में लिखने का काम करते हैं, एक्सेल में हम क्या करते हैं भाई गणना करने का काम करते हैं, पावर पॉइंट में हम प्रेज़ेंटेशन का काम करते हैं। अब सेम यही काम आप क्या करते हैं, गूगल वर्कस्पेस में काम करते हैं, बस आपका नाम वगैरह अलग होता है। वर्ड का काम इसमें गूगल डॉक्स के नाम से होता है, एक्सेल का काम यहाँ पे शीट्स के नाम से होता है। फिर यहाँ पे जो इसमें पावर पॉइंट में जो काम होता है, इस करिए कि प्रेज़ेंटेशन वगैरह बनाने का, तो इसमें क्या होता है, गूगल स्लाइड्स के नाम से होता है। बस वही काम है, ठीक है? फिर इसमें जो आपका ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस हो गया, तो इसमें वही काम आपका जो वर्ड वाला काम हो गया, राइटर के नाम से जाना जाता है। जो आपका स्प्रेडशीट का एक्सेल का काम हो गया, इसमें एमएस ऑफिस में वही आपका कैल्क के नाम से होता है और इसमें आपका जो प्रेज़ेंटेशन का काम हो गया, पावर पॉइंट वाला प्रेज़ेंटेशन बनाना, तो इसमें इम्प्रेस के नाम से होता है और कुछ अलग भी प्रोग्राम होते हैं, बेस वगैरह, ड्रा वगैरह, मैथमेटिक फ़ॉर्मूले वगैरह के ऑप्शन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। गूगल फॉर्म्स वगैरह, साइट्स वगैरह, ठीक है? वन नोट वगैरह, आउटलुक वगैरह, ईमेल वगैरह, ठीक है? ये जैसे आउटलुक हो गया, तो वही ईमेल का आपका पार्ट हो गया। गूगल में जैसे ईमेल होता है, वैसे आपका आउटलुक होता है। तो ये सारी चीज़ें मोटा-मोटी आपको देखना है कि इसके बारे में था, इसके बारे में था। ठीक है? इसके बारे में, ठीक है? ये हो गया और सबका उदाहरण मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताया था और दोनों में मैंने आपको डिफ़रेंस बताया था कि ऑफ़िस सूट में ऑफ़िस सूट में आपका एमएस ऑफ़िस, ओपन ऑफ़िस, लिब्रे ऑफ़िस हो गया, तो उसके काम यही है, बस नाम वगैरह अलग है। अब एमएस ऑफ़िस की बात करें तो जो वर्ड का काम करता है, तो गूगल में डॉक्स करता है। एक्सेल की बात करें तो जो एक्सेल करता है, एक्सेल क्या करता है, स्प्रेडशीट गणना करने का काम करता है, तो वही आपका काम गूगल शीट करता है। जो पावर पॉइंट हो गया, वही आपका काम क्या करता है, जो स्लाइड्स वाला हो गया, अर्थात जो प्रेज़ेंटेशन बनाने का काम हो गया, जो एमएस पावर पॉइंट करेगा, वही आपका गूगल स्लाइड्स करेगा, अर्थात गूगल प्रेज़ेंटेशन करेगा। और जो आउटलुक हो गया ईमेल वगैरह भेजने का काम, तो वही आपका गूगल में जीमेल करेगा और कुछ यहाँ पे भी टीम्स वगैरह होते हैं, वन ड्राइव होते हैं, इसमें भी मीट, कैलेंडर और कह लीजिए कि आपके गूगल ड्राइव के ऑप्शन होते हैं। मेन आपकी ये चीज़ें थी, पूरा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ये आपका पेड होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, ऑफलाइन काम करते हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये आपका क्लाउड बेस्ड अर्थात इंटरनेट से संबंधित होता है, ये आपका फ्री में होता है, बस आपके पास इंटरनेट है, तो आप इसका उपयोग कर पाते हैं। तो पूरा मैंने ओवरव्यू आपको सारांश भी बता दिया और सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके सारी चीज़ों को डिटेल में सिंपल, सरल और आसान भाषा में बता दिया। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।